हेलो दोस्तों, मैं हूं गौरव राय। आज मैं जो है डिस्कस करने जा रहा हूं लेक्चर 6 जो है इस सीरीज का। यूजीसी नेट और केवीएस एनवीएस डीएसएसबी सबके लिए जो मैं पढ़ा रहा हूं पॉइंट वाइज। तो उसका तो चलिए शुरू करते हैं। ऑन विच डेट लॉर्ड कर्जन डिक्लेयर्ड ओपन द न्यू इम्पेरियल लाइब्रेरी फॉर द पब्लिक। तो न्यू इम्पेरियल लाइब्रेरी फॉर द पब्लिक तो 30 जनवरी 1903, 30 जनवरी 1903 इस दिन जो है लॉर्ड कर्जन डिक्लेयर्ड ओपन द न्यू इम्पेरियल लाइब्रेरी, न्यू इम्पेरियल लाइब्रेरी फॉर द पब्लिक 1903 में। फर्स्ट पब्लिक लाइब्रेरी वाज सेट अप इन कैलकाटा, ये इम्पोर्टेंट है। चेयरमैन ऑफ द नेपलिस कमेटी अपॉइंटेड ऑन अक्टूबर 1985 तो डीपी चट्टोपाध्याय, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये नेशनल पॉलिसी ऑन लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन साइंस था ना, नेपलिस याद कर सकते हो। फर्स्ट लाइब्रेरियन ऑफ न्यू इम्पेरियल लाइब्रेरी तो मैकफार्लेन। फर्स्ट लाइब्रेरियन ऑफ न्यू इम्पेरियल लाइब्रेरी तो ये थे मैकफार्लेन। अब देखो ये भी इम्पोर्टेंट है। न्यू इंडिपेंडेंट लाइब्रेरी जो है, सॉरी न्यू इम्पेरियल लाइब्रेरी मैकफार्लेन। न्यू इम्पेरियल लाइब्रेरी समझ लो ना, ये जो 30 जनवरी 1903 को जो है लॉर्ड कर्जन जो है, लॉर्ड बोलना पड़ेगा क्या करोगे, उसके नाम में ही अंग्रेज लगा दिए हुए। तो मैकफार्लेन जो था वो फर्स्ट लाइब्रेरी था। फर्स्ट ऑल इंडिया पब्लिक लाइब्रेरी कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन तो मद्रास, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इन विच ईयर कैलकाटा पब्लिक लाइब्रेरी वॉज मिक्सड अप विथ इनटू इम्पीरियल लाइब्रेरी, वही 1903। मैकफार्लेन जो है वहाँ का फर्स्ट वाले हो गए, लॉर्ड कर्जन के अंदर हुआ था। और जो है का एग्जैक्ट डेट है 30 जनवरी 1903 न्यू इम्पीरियल लाइब्रेरी। ठीक है जी। अमेरिकन सेंट्रल लाइब्रेरी एंड ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी कम अंडर द कैटेगरी ऑफ एम्बेसी लाइब्रेरीज। एम्बेसी पता होगा, हर एक देश का जो है दूसरे देश में रहता है, जहाँ पे एम्बेसडर लोग रहते हैं। और जो मतलब एम्बेसी में जो है काम होता है आपका यही वीज़ा वगैरह, पासपोर्ट वगैरह, ये सब चीज़ का। तो एम्बेसी लाइब्रेरीज हो जाएगा। विच कमिटी कमीशन डिस्क्राइब पब्लिक लाइब्रेरीज एज स्टैगनेटिंग पूल ऑफ बुक्स तो सिन्हा कमेटी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सिन्हा कमेटी जो है सो डिस्क्राइब किए पब्लिक लाइब्रेरी को स्टैगनेटिंग पूल ऑफ बुक्स। व्हेन वाज फर्स्ट पब्लिक लाइब्रेरी सेटअप इन कैलकाटा तो 1836, ये भी इम्पोर्टेंट है। विच क्लॉज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिलेटेड विद द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल लाइब्रेरी तो 62, 62 याद कर लो, ये इम्पोर्टेंट है। विच क्लॉज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिलेटेड विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल लाइब्रेरी तो 62। Importance of the day of 14th August 1850 इन द डेवलपमेंट ऑफ ब्रिटिश लाइब्रेरी तो ये क्या हुआ था 1850 में, 14 अगस्त 1850 में पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट गॉट गवर्नमेंट असेसमेंट। तो ये पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट जो है ना वो मानो कि पास हो गया 14 अगस्त 1850 को ब्रिटेन में। दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी वाज सेटअप इन 1951 बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विद यूनेस्को। ये समझ गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है यूनेस्को के साथ दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी 1951 में सेटअप की थी। लाइब्रेरी वाज इस्टेब्लिश्ड तो इन विच ईयर ब्रिटिश लाइब्रेरी वाज इस्टेब्लिश्ड तो 1973। जब वैसे तो मैंने सारा इम्पोर्टेंट ही इसमें इंक्लूड किया फिर भी। व्हाट टाइप ऑफ कलेक्शन इज इन इंडियाज ऑफिस लाइब्रेरी तो ऑफिस लाइब्रेरी में क्या होता है, ऑल पब्लिश्ड एंड एमएसएस, याद कर लो बस। ऑन विच डेट पंडित नेहरू इनाग्रेटेड दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी इन दिल्ली। ऑन विच डेट पंडित नेहरू इनाग्रेटेड दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी इन दिल्ली तो ये हमने जान लिया किसके साथ बना था, यूनेस्को के साथ। और 27 अक्टूबर 1951 दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, बस 1951 एटलीस्ट याद रखो आप। When the National Library of India became open to general public, when the National Library of India became open to general public तो फरवरी 1 1953 को, समझ गए। पास्ट नेम ऑफ ब्रिटिश लाइब्रेरी तो ये ब्रिटिश म्यूजियम था पहले नाम इसका,
इसको ब्रिटिश लाइब्रेरी कर दिया गया। व्हेन लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस वाज एस्टैब्लिश, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बहुत बार उसमें भी आता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सजाने के लिए। तो ये 1800 में हुआ था, बहुत पुराना 1800। Which organization prepared the draft for Library and Information Science National Policy? Raja Ram Mohan Rai Library Foundation. Which organization prepared the draft for Library and Information Science National Policy? तो राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन जो है इसको RRLF कहते हैं। हाँ, तो ये जो है किया था पब्लिकेशन ऑफ, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। RRLF जो है राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन क्या पब्लिश करता है, कौन सा एक पब्लिकेशन जो करता है, उसका नाम है ग्रंथ। कमिटी कमीशंस अकॉर्डिंग टू देयर ईयर ऑफ फाउंडेशन, तो ये याद कर लो। नेशनल लाइब्रेरी रिव्यू कमेटी हो गया, वर्किंग ग्रुप ऑन लाइब्रेरी, प्लानिंग कमीशन, सिन्हा कमेटी ऑन पब्लिक और लाइब्रेरी एडवाइजरी कमीशन। अब देखो, द इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी है, ये यूके का है। लाइब्रेरी हेराल्ड इंडिया का है, डेक्कन हेराल्ड से याद कर लो आप, लाइब्रेरी हेराल्ड इंडिया का। लाइब्रेरी ट्रेंड्स यूएसए, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन जर्मनी। विच नेशनल एजेंसी इन इंडिया इज असाइनिंग ISBN? ISBN क्या होता है? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर। तो राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन, ये इंपॉर्टेंट है बहुत, याद कर लो। ISBN जो है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर, वो राजा राम मोहन राय नेशनल एजुकेशन रिसर्च सेंटर ये प्रोवाइड करता है। ये भी जो है सो RRLF के अंदर आता है, राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन के अंदर आता है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इन विच पब्लिक लाइब्रेरी लॉज हैज़ बीन इनैक्टेड। हरियाणा, उड़ीसा। ये आप एक बार जो है ना पूरा लिस्ट ही याद कर लेना, कौन सा एक्ट पहले आया कौन सा बाद में आया, वैसे आपको इजी होगा याद करना। अब क्रोनोलॉजिकली अकॉर्डिंग टू ईयर ऑफ इनैक्टमेंट ऑफ लाइब्रेरी लेजिस्लेशन, तो ये सब भी याद कर सकते हो, देख लेना। अब फ्यूमिगेशन, ये सब प्रिजर्वेशन टेक्निक्स है बुक्स का। फ्यूमिगेशन धुआं करके ऐसे, या फिर ऐसे जो है इंसेक्ट्स वगैरह हो गया, ये सब लाइब्रेरी से भगाने में यूज किया जाता है। तो फ्यूमिगेशन जो है सो ये प्रिजर्वेशन टेक्निक के अंदर आता है। बिल्डिंग लाइब्रेरी कलेक्शन रेफरेंस सर्विसेज के अंदर आता है। कार्डेक्स जो हो गया सो रजिस्ट्रेशन ऑफ पेरियोडिकल्स है। अब इंफॉर्मेशन डेस्क जो हो गया एक्विजिशन में ही इंफॉर्मेशन डेस्क होता है। देखो ISBN जो था इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर, ये 10 से 13 डिजिट में जो है कब किया गया, तो जनवरी 2007 में। देखो पैरी कमेटी यूके वाज सेटअप टू एडवाइस यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, ये भी इम्पोर्टेंट है। पैरी कमेटी यूके, इंडिया में सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये सब चीज़ बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है। अब देखो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर अकॉर्डिंग टू ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट। तो ये हो गया क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर अकॉर्डिंग टू ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट में लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस जो 1800 में हुआ था, याद होगा आपको। अब नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया हो गया, डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट और निस्केयर। राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन वाज एस्टैब्लिश्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार मैंने देखा है एग्जाम में। डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन। अब देखो नोटेशन इज ए सिस्टम ऑफ ऑर्डिनल नंबर्स, ये देख लो। नोटेशन इज ए सिस्टम ऑफ ऑर्डिनल नंबर्स रिप्रेजेंटिंग क्लासेज इन ए स्कीम ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। नोटेशन का डेफिनेशन है, सिस्टम ऑफ ऑर्डिनल नंबर्स है रिप्रेजेंटिंग क्लासेज इन अ स्कीम ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। अब देखो कंट्रोल डिजीज मलेरिया ब्रेन इंडिकेटेड इज कर्नल टाइटल, ये सब रहने दो, कोई बात नहीं। देखो FIDET क्या है? एडुकेशन एंड टीचिंग। रंगनाथन अवार्ड फॉर क्लासिफिकेशन डिक्लेयर्ड बाय FID टू प्रमोट रिसर्चेज इन द फील्ड ऑफ क्लासिफिकेशन, ये FID का है ना, मैंने अंडरलाइन करा, ये इम्पोर्टेंट है। इन द देखो टू प्रमोट रिसर्चर्स इन द फील्ड ऑफ क्लासिफिकेशन जो है ना, तो वो FID।
FID मतलब अवार्ड देता है। रिपोर्ट ऑफ कोला कमेटी ऑन करिकुलम डेवलपमेंट इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस वाज पब्लिश्ड इन 1993। ये भी याद कर लेना, कोला कमेटी करिकुलम डेवलपमेंट पे बेस्ड है ये। तो करिकुलम डेवलपमेंट वाला आपको मैंने पहले भी याद कराया था वैसे, कि वो 1991 जो LPG रिफॉर्म्स हुआ था उसके 2 साल बाद हुआ था, तो ऐसे भी आप याद कर सकते हो। अब देखो, बड़ौदा स्कूल स्टार्टेड बाई सर फतेह सिंह राव गायकवाड़, ये याद कर लो, ये इम्पोर्टेंट है। सर फतेह सिंह राव गायकवाड़, बड़ौदा स्कूल। अब देखो, IATLIS विथ ILA, क्या है ILA, क्या है इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, एंड IASLIC organized jointly a national seminar in October 1987 on 100 years of library science education in future। ऑल इंडिया लाइब्रेरी एसोसिएशन 1933 में शुरू हुआ था, याद कर लो 1933 में ऑल इंडिया लाइब्रेरी एसोसिएशन, जिस समय देश आज़ाद भी नहीं हुआ था। फर्स्ट आंध्रा लाइब्रेरी started about the year 1898 in the village of कुमुदावल्ली in West Godavari district। समझ गए, फर्स्ट आंध्रा लाइब्रेरी स्टार्ट हुआ था। अब देखो, मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन जो है सो 31 जनवरी 1928 को स्टार्ट हुआ था। फर्स्ट ब्रिटिश इंडियन प्रोविंस टू थिंक ऑफ अ लाइब्रेरी सिस्टम, तो पंजाब था, ये इम्पोर्टेंट है। मॉडर्न लाइब्रेरी पीरियोडिकल लाइब्रेरी एसोसिएशन। देर आर टू गुड थिंग्स इन लाइफ, फ्रीडम ऑफ थॉट एंड फ्रीडम ऑफ एक्शन, दिस स्टेटमेंट फोर्थ न्यू लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस, है ना, याद कर लो बस। कुछ कुछ जो क्वेश्चंस है ना, सो ऐसे क्वेश्चंस है जो पूछे जाते हैं और रिपीट होते हैं और वही पूछे जाते हैं, है ना, तो वो सब इस टाइप में क्वेश्चन सब में आते हैं। जैसे देर आर टू गुड थिंग्स इन लाइफ, फ्रीडम ऑफ थॉट्स एंड फ्रीडम ऑफ एक्शन, तो ये स्टेटमेंट जो है फोर्थ न्यू लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस में है। अब देखो, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, तो ये मार्शल डेकर, M डेकर जो है इसको कहते हैं, M डेकर भी और शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं बहुत जगह। तो ये इंसाइक्लोपीडिया ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस दिया हुआ है। द लाइब्रेरी वर्ल्ड मंथली जर्नल जो है सो JD ब्राउन के द्वारा लिखा जाता है, मतलब पब्लिश किया जाता है। द लाइब्रेरी वर्ल्ड मंथली जर्नल, तो JD ब्राउन। अब देखो, यूनेस्को सेकेंड पब्लिक लाइब्रेरी मीटिंग, द सेमिनार ऑन द रोल ऑफ लाइब्रेरीज इन एडल्ट एजुकेशन वॉज हेल्ड एज स्टैट्स बिस्चॉक ऑफ माल्मो, स्वीडन। याद कर लो या कम से कम दिमाग में रखो, यूनेस्को का सेकेंड पब्लिक लाइब्रेरी मीटिंग जो था सो वहाँ पे स्वीडन में हुआ था। स्टैट्स बिब्लियोटेक, रोल ऑफ लाइब्रेरी एडल्ट एजुकेशन। In which year did A.W. Borden start a refresher course for libraries in India? तो 1910 में। Who contributed on the systematic use of users education? तो Patricia B. Knapp। Who contributed on the systematic use of users education? तो Patricia B. Knapp, ये important है। Some books are to be tasted, others to be swallowed, and some few to be chewed and digested, तो फ्रांसिस बेकन। ये ऐसे याद कर लो ना कि देखो, बेकन जैसे है ना, वो मांस को कहते हैं कि गाय के ही मांस को कहते हैं जो भी है, तो यूरोप USA में बहुत ज़्यादा खाया जाता है, तो इस तरीके से आप रिलेट करके याद कर सकते हो, बेकन है नाम में, तो ये स्वेल खाने पीने का जो लाइब्रेरी से रिलेटेड बात करता है। तो सम बुक्स आर टू बी टेस्टेड, अदर्स स्वॉलोड, एंड फ्यू आर टू बी च्यूड एंड डाइजेस्टेड, तो फ्रांसिस बेकन। अब देखो, DDC जो है, DDC सेकेंड एडिशन पब्लिश्ड बाय OCLC, ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर, OCLC, DDC सेकेंड एडिशन। OCLC कहाँ का है? ओहायो, USA। ऑनलाइन लाइब्रेरी का इस टाइप का है। तो DDC सेकेंड 22nd एडिशन जो है डेसिमल क्लासिफिकेशन का
कौन पब्लिश किया था? तो OCLC। OCLC क्या है? ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर। जैसे जेनेट जो है सो यूके का है। लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये रंगनाथन जी 1935 में दिए हुए हैं, ये बहुत बार पूछा गया है। फर्स्ट सेंटर टू यूज कंप्यूटर इन द लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन एक्टिविटीज़ इन इंडिया, तो ये DRTC था, याद कर सकते हो। कैलकाटा पब्लिक लाइब्रेरी इस्टेब्लिश ड्यूरिंग 19th सेंचुरी। कैलकाटा पब्लिक लाइब्रेरी जो था ये 19th सेंचुरी में इस्टेब्लिश हुआ था। फादर ऑफ बिब्लियोग्राफी कॉर्नाड गेस्नर को कहते हैं, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। फादर ऑफ बिब्लियोग्राफी कॉनराड गेस्नर। लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन इन नॉलेज बेस्ड ऑन, तो लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन जो है इन नॉलेज, तो ये किस चीज़ पे बेस्ड है? एरिस्टोटल्स मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन जो है इन नॉलेज जो है अरिस्टोटल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन पे बेस्ड है, प्रोपोज्ड बाय CE सैनन एंड वीवर। सैनन एंड वीवर जो है ना, सैनन एंड वीवर, इसका जैसे आप इसमें देखोगे कम्युनिकेशन के जो है ये दिए हुए हैं कि जैसे सेंडर होना चाहिए एक कम्युनिकेशन में, एक रिसीवर होना चाहिए, एक ट्रांसमिशन मीडियम होना चाहिए, तो ये सब सैनन एंड वीवर का दिया गया है। तो लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन इन नॉलेज बेस्ड ऑन अरिस्टोटल्स मॉडल ऑफ, तो लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन जो है ना सैनन वीवर का दिया हुआ है, याद कर लो, जिसमें ये सब होता है, बेसिक है ये, बस सैनन एंड वीवर याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेशनल लाइब्रेरी वीक इन इंडिया इज बीइंग सेलिब्रेटेड एनुअली सिंस 1968। कब होता है? तो नवंबर में होता है ये आपका, 14 नवंबर से 20 नवंबर होता है शायद, एक बार और अच्छे से देख लेना। नेशनल लाइब्रेरी वीक 1968 से हो रहा है। मौलाना अबुल कलाम आजाद, द देन यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर, फॉर्मली डिक्लेयर वन ऑफ द फॉलोइंग लाइब्रेरी ओपन टू द पब्लिक ऑन 2 फरवरी 1953। तो ये नेशनल लाइब्रेरी कैलकाटा। तो समझ गए। अब जिप्स लॉ जो है ये पता है, मैंने बताया था पहले भी, मेजरमेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी है, कोई भी जर्नल वगैरह लिखा हुआ है तो उसमें कोई वर्ड कितने बार आया है तो वो जिप्स लॉ होता है। अब यूजीन गारफील्ड इम्पैक्ट फैक्टर बहुत बार 2500 बार बता दिया। ब्रैडफोर्ड्स लॉ, लॉ ऑफ स्कैटरिंग, ये याद कर लो आप, ब्रैडफोर्ड्स लॉ, लॉ ऑफ स्कैटरिंग। लोटकाज लॉ है, ये होता है आपका मेजर ऑफ ऑथर प्रोडक्टिविटी जो है ना, वो लोटकाज लॉ से मेजर किया जाता है। ऑथर प्रोडक्टिविटी, कोई ऑथर जो है आपका कितना प्रोडक्टिव है। ठीक है जी। अब RTI एक्ट देखो, जो 2005 में आया था RTI एक्ट। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जो है 1948 का चीज़ है, जब देश आज़ाद हुआ था इसके जस्ट एक साल बाद। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट जो है सो 2000 में आया था। डिजिटल मिलेनियम एक्ट जो है सो 1998 में आया था। तो ये आप याद कर लो, ऐसे याद कर लो, DI, जैसे डेटा इंटरप्रिटेशन होता है ना, तो ये पहले आया था, ये बाद में आया था, इसमें दोनों में बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं लोग, ये सब तो सबको याद रहता है। तो क्रोनोलॉजी में सजाने के लिए आएगा तो ऐसे कर सकते हो। अब देखो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस जो था 1800 में था, ये भी आपको याद कराया है मैंने। अब इन स्टॉक जो है 1952 में है। डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट जो है 1954 का है। इम्पेरियल लाइब्रेरी कैलकाटा 1903 का है। तो इसको भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको सजाने के लिए आएगा तो आप सजा लोगे। अब देखो ये भी सजा लोगे आप, देख लो इंडियन कॉपीराइट एक्ट जो है ये कब हुआ। कॉपीराइट एक्ट तो बहुत पहले आया होगा, ऐसे याद कर सकते हो। डिजिटल मिलेनिया एक्ट अभी मैंने बताया ना 1998, देखो इसीलिए मैंने याद कराया था। और उसके बाद जो है सो IT वाला एक्ट होगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, फिर RTI एक्ट। ये कब का था? 2005 का। समझ गए जी। अब देखो आगे बढ़ते हैं। ASLIB क्या है? तो ये लाइब्रेरी एसोसिएशन है, बहुत जगह ASLIB का नाम सुनोगे। तो ASLIB इज अ लाइब्रेरी एसोसिएशन ऑफ इंग्लैंड जो है, ये 1924 में इस्टेब्लिश हुआ था। कॉमला जो है सो 1972 में इस्टेब्लिश हुआ था। तो अब ऐसे देख सकते हो क्रोनोलॉजी में ACR1 होता है, RDC, LA कोड और FRBR याद कर सकते हो। तो अब फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ IFLA जो है, IFLA मैंने बताया था
इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन जो होता है, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन, ये IFLA हो गया। तो ये आईजे कूलिजन जो है, सो ये फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ IFLA था, आईजे कूलिजन। अकॉर्डिंग टू ईयर ऑफ ओरिजिन, स्टैटिस्टिकल बिब्लियोग्राफी, लोटकाज लॉ, जिप्स लॉ और ब्रैडफोर्ड्स लॉ। लार्जेस्ट एंड ओल्डेस्ट लाइब्रेरी एसोसिएशन इन द वर्ल्ड है, ये ALA है, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। अब सेकेंड लाइब्रेरी PhD है वो SK शर्मा, 1977, पंजाब यूनिवर्सिटी, समझ गए। हेड क्वार्टर ऑफ ALA जो है, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, कहाँ है, तो ये शिकागो में है, ठीक है जी, शिकागो। कोर्स इन लाइब्रेरी साइंस इम्पार्टेड बाय इंस्टॉक जो है, तो कौन सा कोर्स लाइब्रेरी साइंस में इम्पार्ट करता है, तो एसोसिएशनशिप इन लाइब्रेरी साइंस, याद कर लो। ALA इस्टेब्लिश्ड जो है कब हुआ था, तो ये 1876 में हुआ था, है ना। ऐसे याद कर सकते हो आप कि 1857 की जो हमारी ब्रिटिश से फर्स्ट लड़ाई हुई थी, अच्छी वाली मतलब, तो उसी के आसपास था, तो इस हिसाब से याद कर सकते हो। 1876 में ALA इस्टेब्लिश हुआ था। अब देखो, कोर्स इन लाइब्रेरी साइंस इम्पार्टेड बाई DRTC, कोर्स इन लाइब्रेरी साइंस इम्पार्टेड बाई DRTC, तो MS LIS एंड रिसर्च डिग्री। कलानिधि क्या है, कलानिधि जो है आपका, देखो ह्यूमैनिटीज़ और हेरिटेज टाइप जो चीज़ सब है ना, ह्यूमैनिटीज़ में डांस, म्यूजिक, ये सब आ जाता है, तो वो इंफॉर्मेशन सिस्टम है कलानिधि में, तो उस पर इंफॉर्मेशन आप ले सकते हो। तो कलानिधि है अ नेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड डेटा बैंक फॉर आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज एंड कल्चरल हेरिटेज वाज सेट अप बाय IGNCA। ओरिजिनल नेम ऑफ ब्रिटिश लाइब्रेरी एसोसिएशन, तो लाइब्रेरी एसोसिएशन UK, ये भी इम्पोर्टेंट है। स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन USA जो है, सो 1909 में शुरू हुआ था। व्हेन कार्नेजी मेडल वाज फर्स्ट स्टार्टेड बाय लाइब्रेरी एसोसिएशन, 1936 में। व्हेन वाज लाइब्रेरी एसोसिएशन इन इंग्लैंड सेटअप, तो 1877 में। व्हेन वाज लाइब्रेरी एसोसिएशन इन इंग्लैंड सेटअप, तो 1877 में सेटअप हुआ था लाइब्रेरी एसोसिएशन इन इंग्लैंड। अब देखो, सेकेंड पर्सन विथ रंगनाथन हु डिड एफर्ट्स फॉर सेटिंग ऑफ ILA, तो बुलनेर, याद कर लो। क्वार्टरली जर्नल ऑफ ILA जो है, सो वो ILA बुलेटिन है, क्वार्टरली जर्नल इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन का, 3 महीने पे हर छपता है। देखो, ILA गोल्डन जुबली जो है वो 1983 में हुआ। गोल्डन जुबली किसको कहते हैं, 50 ईयर्स पे होता है, ये मत समझ लेना कि 100 ईयर्स पे होगा, तो ये 1983 में हुआ। अब मद्रास यूनिवर्सिटी जो है, फर्स्ट वन ईयर PG डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस स्टार्टेड, मद्रास यूनिवर्सिटी स्टार्ट किया था, ये भी इम्पोर्टेंट है। अब देखो, IAS-LIC सेटअप इंडिया, IAS-LIC जो है कब सेटअप हुआ था, 1955 में। बर्थ सेनेटरी ऑफ SR रंगनाथन जो है, सो तो SR रंगनाथन का 1892 में बर्थ हुआ था, ये याद कर लो। तो सेंटेनरी जो है 100 साल बाद, तो 1992 में मनाया जाता है। IAS-LIC एसोसिएशन ऑफ, IAS-LIC क्या है, एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरीज, समझ गए। SR रंगनाथन अपॉइंटेड नेशनल रिसर्च प्रोफेसर ऑफ लाइब्रेरी साइंस इन 1965 में जो है SR रंगनाथन अपॉइंटेड नेशनल रिसर्च प्रोफेसर ऑफ लाइब्रेरी साइंस अपॉइंट किया गया था। इंटर एजेंसी डेवलपमेंट रिसर्च इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है, IDRTS, इंटर एजेंसी, 2 एजेंसी अलग अलग कर सकती है। डेवलपमेंट रिसर्च इंफॉर्मेशन सिस्टम IDRTS डेटाबेस इज अवेलेबल थ्रू IDRC।
फुल फॉर्म ऑफ IASLIC क्या है? इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन सेंटर्स। समझ गए? इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफरिंग लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस एजुकेशन फॉर स्पेशल लाइब्रेरी, तो ये याद कर लो, DRTC बैंगलोर हो गया और इंस्टॉक न्यू दिल्ली, तो DI से याद कर लो ऐसे, DRTC बैंगलोर और इंस्टॉक न्यू दिल्ली। डॉक्टर रंगनाथन वाज अपॉइंटेड ऑनरी प्रोफेसर ऑफ लाइब्रेरी साइंस इन 1947 एट DU, दिल्ली यूनिवर्सिटी में ऑनरी प्रोफेसर उसको उन्हें ग्राउंड किया गया था। फर्स्ट स्कूल ऑफ लाइब्रेरी साइंस इन USA जो है 1887 में खुला था, फर्स्ट स्कूल, सोचो 1887। तो इंस्टीट्यूशन विथ ऑफर्स कोर्सेज इन लाइब्रेरी साइंस फॉर वीमेन कैंडिडेट्स ओनली, तो ये SNDT वीमेंस कॉलेज मुंबई में और एक IT कॉलेज लखनऊ में, ये भी इम्पोर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया। अब देखो, JOCLAI कंपोज्ड ऑफ with the help of Association of National and State level. LASLIC was founded in 1955 कोलकाता। LASLIC जो है तो फाउंड किया था वो 1955 में कोलकाता में फाउंड किया गया था LASLIC। कॉमला जो है कॉमनवेल्थ लाइब्रेरी एसोसिएशन जो है, सो ये याद कर लो, कॉमनवेल्थ मैंने बताया था, जो मतलब ब्रिटिश स्टेट्स थे जो आपके ब्रिटेन से आज़ादी मिला था, वो सबको कॉमनवेल्थ कहा जाने लगा। आप इससे याद कर सकते हो, कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे होता है। तो कॉमला जो है, तो कॉमनवेल्थ लाइब्रेरी एसोसिएशन जो है सेटअप कहाँ हुआ था? 1972 में, हेडक्वार्टर जमाइका, नाइजीरिया में हुआ था। अब देखो एबगीला जो है, तो एबगीला किसको कहते हैं? तो ये एनल्स बुलेटिन्स ग्रंथालय ऑफ ILA, तो ये 1949 में शुरू किया गया था, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन का ये। अब देखो IFLA क्या है? इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन, तो हेडक्वार्टर है हेग, नीदरलैंड में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। IFLA जो हो गया, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशंस, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशंस है, ये हेडक्वार्टर है हेग में, नीदरलैंड में। अब देखो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कॉमला जो है KC हैरिसन, ये याद कर लो। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ IFLA तो आइजैक कोलिगन, ऐसे भी याद कर सकते हो, कॉमला लगता है सुनने में K से होगा, तो KC हैरिसन। ये IFLA आई से ही है, तो आइजैक कोलिगन। पब्लिकेशन ऑफ एबगीला स्टॉप 1953 में, एबगीला जो था वो बंद कर दिया गया। अब देखो न्यूज बुलेटिन ऑफ FID पब्लिश इन 1973, तो FID न्यूज बुलेटिन ऑफ FID पब्लिश सिंस 1973, तो FID न्यूज बुलेटिन कहते हैं उसको। अब देखो FID नेम चेंज टू इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बिब्लियोग्राफी, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिजिकल डॉक्यूमेंटेशन एंड इंफॉर्मेशन, 1938 में चेंज हुआ था। FID जो था फाउंडेड, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बिब्लियोग्राफी कहते हैं FID को, तो ये फाउंड हुआ था ब्रुसेल्स बेल्जियम में हुआ था 1895 में, बेल्जियम। ये बिब्लियोग्राफी से रिलेटेड है। Who started to think first about universal bibliography control, तो IFLA। यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफी कंट्रोल क्या हुआ कि मतलब सबका जो बिब्लियोग्राफी है उसको स्टैंडर्डाइज कर दिया जाए कि हम लोग शेयर कर सके एक दूसरे से इंफॉर्मेशन, यही है, तो वो IFLA का किया था, है ना। अब देखो तो ये आपको पता होगा ये कहाँ है, ये हेग, नीदरलैंड का जो देश में जो जगह है वहाँ से किया गया है। नेम द प्राइज डेट वाज डिक्लेयर्ड बाय FID टू प्रमोट रिसर्चेज इन द फील्ड ऑफ क्लासिफिकेशन, तो डेवी अवार्ड इन UDC रिसर्च, है ना, डेवी अवार्ड इन UDC रिसर्च, तो ये डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन वाला जो अवार्ड है वो। नेम ऑफ FID इज रिलेटेड टू
यूडीसी, यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन। तो एफआईडी जो है सो यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन से रिलेटेड है। समझ गया, मैंने पहले भी डिस्कस किया है। अब ये ब्रूसेल्स में है, वो भी आप जान सकते हो। अब देखो, अचीवमेंट्स इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी 1962 इज एन एनुअल रिव्यू स्टार्टेड बाय विनीति। विनीति क्या है? ऑल रशियन इंस्टीट्यूट फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल इंफॉर्मेशन। ये याद कर लेना, अचीवमेंट्स इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। हु कॉइंड द फ्रेज इंफॉर्मेशन रिट्रीवल? तो एच.बी. लुहान। एच.बी. लुहान जो है सो इंफॉर्मेशन रिट्रीवल बताए थे। सॉफ्टवेयर पैकेज डेवलप्ड बाय यूनेस्को द CDS आईसिस। ये इम्पोर्टेंट है, यही आगे चल के विनाइसिस बनता है। लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर है वो। हु पब्लिश यूनिसिस्ट रेफरेंस मैनुअल? तो निस्केयर और CSIR। समझ गए। जनरल इंफॉर्मेशन प्रोग्राम PGI स्टार्टेड बाय यूनेस्को। अब देखो, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सजाया गया है ये। तो मार्क हो गया ISBD, CCF और RDA। देखो, तो मार्क होता है मशीन रीडेबल कैटलॉगिंग, ये मतलब कैटलॉग जो नेक्स्ट जब कंप्यूटराइजेशन हो गया तो मार्क में इसका ये जान लो, मशीन रीडेबल कैटलॉगिंग। फिर ISBD आपको पता होगा, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन है ना, और ISBN होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर। तो मार्क हो गया मशीन रीडेबल कैटलॉगिंग, वो पहले आया। ISBD जो है सो क्या हो गया? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन। फिर CCF हो गया कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट, ये बाद में आया इसके। फिर आया RDA, रिसोर्स डेवलपमेंट एंड एक्सेस। करेक्ट ऑर्डर एज पर ईयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट। तो एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरियन, तो ये देख लो, ALA जैसे हो गया इस्टेब्लिशमेंट, मैंने बताया है ALA बहुत पहले हुआ, स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन। ASLIB क्या है? एसोसिएशन फॉर स्पेशल लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन ब्यूरो। अब IATLIS होता है इंडियन एसोसिएशन ऑफ टीचर्स लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन साइंस। ये भी इम्पोर्टेंट है, याद कर सकते हो, कर लो। AACR 1 है 1967 में, AACR 2 1978 में, ALA कोड जो है 1939 में, CCC 1934 में। ये भी याद कर लो। अब देखो, बुक्स इन प्रिंट जो है ट्रेड बिब्लियोग्राफी, अल्रिच इंटरनेशनल बिब्लियोग्राफी और पीरियोडिकल है, वर्ल्ड ऑफ लर्निंग डायरेक्टरी है, वो जो इंडिया का बिब्लियोग्राफिकल सोर्स है। NTC जो है ये USA से है, ITC नीदरलैंड से है, BLDC UK है, PLDSC निस्केयर जो है वो इंडिया का है, नेटवर्क से। क्रोनोलॉजिकली ईयर ऑफ बर्थ CA कटर हो गया, मेलविल डेवी, SR रंगनाथन और BS केशवन। ये आप कर सकते हो। CA कटर बहुत पुराने हैं, मैंने पहले ही बताया। अकॉर्डिंग टू डेवलपमेंट ईयर, ये मैंने बताया था, CCC सबसे पुराना है, फिर ISBD आता है, फिर मार्क 2 आता है, फिर CCF आता है। अब देखो, फेसेट्स रिलेटेड टू इनफ्लिपनेट। तो इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क सेंटर इज एन ऑटोनोमस इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर ऑफ UGC इंडिया। फेसेट्स हो गया कैलिबर, प्लानर, UGC इन्फोनेट सोल। एशियाटिक सोसाइटी लाइब्रेरी जो है ये कहाँ है? तो कोलकाता में है। कोनेमारा पब्लिक लाइब्रेरी जो है सो चेन्नई में है, ये इम्पोर्टेंट है। खुदा बख्श तो पटना में है, ये आपको पता होगा। सरस्वती में महल लाइब्रेरी तंजौर में है, ये इम्पोर्टेंट है ये भी। अब देखो, कार्नेगी मेडल जो है सो बेस्ट चिल्ड्रंस वर्क में दिया जाता है। व्हीटली मेडल जो है आउटस्टैंडिंग इंडेक्स में दिया जाता है। बेस्टरमैन मॉडल जो है आउटस्टैंडिंग बिब्लियोग्राफी में दिया जाता है। फिर मैकॉलविन मेडल जो है सो रेफरेंस वर्क में दिया जाता है। अब देखो, प्रोडक्ट ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन हो गया, पब्लिशिंग लिमिटेड पीरियड। देखो, अप्लाइड सोशल इंडेक्स एंड एब्स्ट्रैक्ट जो है ये बाई वीकली पब्लिश होता है। जर्नल ऑफ लाइब्रेरियनशिप जो है क्वार्टरली पब्लिश होता है। करेंट टेक्नोलॉजी इंडेक्स जो है मंथली है। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस एब्स्ट्रैक्ट बाई मंथली पब्लिश होता है। आगे देखते हैं।
Library users should have access to more material or services, providing level service at level cost, increase service at level cost, और मच मोर सर्विस एट लेवल कॉस्ट। तो ये एलन कैंट भार्गवा का स्टेटमेंट है। अब देखो, यूनेस्को सेलिब्रेटेड विच ईयर एज इंटरनेशनल बुक ईयर। तो 1972 को इंटरनेशनल बुक ईयर सेलिब्रेट किया था। अब देखो, मेलविल डेवी जो है तो यूएसए के थे, एससी ब्रैडफोर्ड लंदन, एस आर रंगनाथन इंडिया से थे, पॉल आउटलेट बेल्जियम। ऐसे भी याद कर सकते हो, ब्रैडफोर्ड जो है ये सब मतलब शहर टाइप नाम है वहाँ का, यूके का। और मेलविल डेवी तो आपको पता ही होगा, डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन, इतने यूनिवर्सिटी भी शुरू किए वहाँ यूएसए में, तो इसलिए। अब देखो, तमिलनाडु मद्रास पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट प्रोवाइडेड फॉर लाइब्रेरी सेस टू बी लिविड बाई स्टेट गवर्नमेंट। लाइब्रेरी सेस लगा सकती है लाइब्रेरी के लिए। द मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट वॉज प्रेजेंटेड बाई एस आर रंगनाथन इन 1930 एट ऑल एशिया एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस। लाइब्रेरी ऑन व्हील्स टर्म पॉइंट बाई रंगनाथन फॉर मोबाइल लाइब्रेरी जो होता है उसको लाइब्रेरी ऑन व्हील्स भी कहते हैं। वेस्ट बंगाल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट हैज़ नो प्रोविजन फॉर मैचिंग ग्रांट। क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस मार्क हो गया, आईएसबीडी हो गया, सीसीएफ, यूनीमार्क, ये समझ गए हो कि यूनीमार्क लेटेस्ट है, ये जान लेना। तो प्रोफेशनल एसोसिएशन अकॉर्डिंग टू ईयर ऑफ देयर एस्टेब्लिशमेंट में एएलए सबसे पहला है, एएसएलआईबी उसके बाद हुआ, स्पेशल लाइब्रेरी से रिलेटेड है आईएलए इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, और आईएएसएलआईसी। यूनेस्को के बाद एस्टैब्लिश एन एजेंसी एक्ट 1945, यूएन का ये एजेंसी है। NCTE and NAC signed an MOU for acceleration of teacher education institution in India। समझ गए। फर्स्ट लाइब्रेरियन ऑफ इम्पीरियल लाइब्रेरी कैलकाटा तो जॉन मैकारलेन जो था वो थे, मैंने पहले पढ़ाया। लाइब्रेरी एसोसिएशन यूके इज नाउ द कंपोनेंट ऑफ किलिप। ये याद कर लो। किलिप क्या है, तो चार्टेड इंस्टीट्यूट ऑफ लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल्स। अब देखो, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ लाइब्रेरी वाज डन बाय मेलविल डेवी, जिसको डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। अब देखो, ओएस्टर जो है ओपन एक्सेस रिसोर्स इज एन एग्जांपल ऑफ डिजिटल लाइब्रेरी आर्किटेक्चर बेस्ड ऑन मेटा डेटा हार्वेस्टिंग। समझ गए, मेटा डेटा हार्वेस्टिंग से डिजिटल लाइब्रेरी आर्किटेक्चर है वो। अब लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस जो है 1800 में शुरू हुआ था। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस 1800 में। इन स्टॉक हो गया 1952 में। इन स्टॉक क्या है, इंडियन नेशनल साइंटिफिक एंड डॉक्यूमेंटेशन सेंटर। डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट जो है ये 1954 में आया था। इंपीरियल लाइब्रेरी कैलकाटा जो 1903 में हुआ था, ये आपको याद रखना चाहिए। देखो, पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट्स अकॉर्डिंग टू ईयर ऑफ इनैक्टमेंट हो गया मद्रास, हरियाणा, पौंडीचेरी, उड़ीसा। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जैसे याद कर सकते हो, फैजी कमेटी जो था, जो ये सब जो है आपका फैजी कमेटी आपका इंडिपेंडेंट इंडिया से पहले का, प्री इंडिपेंडेंट इंडिया में लास्ट था ये। राधा कृष्णन कमेटी, केपी सिन्हा कमेटी, चट्टोपाध्याय कमेटी। फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ लाइब्रेरी एक्ट जो था प्रिलिमिनरीज। देयर इज नो प्रोविजन ऑफ मैचिंग ग्रांट इन विच स्टेट लाइब्रेरी एक्ट। तो वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल में कोई मैचिंग ग्रांट का कॉन्सेप्ट नहीं है। लाइब्रेरियन कॉल्ड बाई पंजाब यूनिवर्सिटी तो ए डिकिंसन। JOCLAI जो है ज्वाइंट काउंसिल ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया है। अब सेंटेनरी ऑफ FID जो है सो 1995 में, सेंटेनरी मतलब 100 साल हो जाते हैं FID का। कहाँ थे, तो ब्रुसेल्स, बेल्जियम। फर्स्ट पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1948 पास्ड इन विच ईयर, तो विच स्टेट, तो मद्रास 1948 में पास हुआ था, मद्रास पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट जिसको कहते हैं। अब देखो, महाराष्ट्र पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1975 में था, आंध्र पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1960, कर्नाटका पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1965, केरला तो 1989। तो ये जैसे मद्रास बीच में अगर लगा लोगे तो वो 1948 हो जाएगा। तो 1948 वो सोचो कितना पहले। फिर आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, फिर महाराष्ट्र और केरला। अब देखो, हंटर कमीशन, स्कूल एंड कॉलेज लाइब्रेरी 1882, ये मैंने पहले भी बताया है। दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी जो है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और यूनेस्को मिलके स्टार्ट की थी 1950 में।
अब देखो लाइब्रेरी एक्ट इनैक्टेड इन इंग्लैंड जो था, तो 1850 में लाइब्रेरी एक्ट इंग्लैंड में इनैक्ट हुआ था। अब ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट लाइब्रेरी एसोसिएशन इन इंडिया जो है ये अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन है। इंटर लाइब्रेरी रिसोर्स सेंटर वाज एस्टैब्लिश्ड इन JNU बाय नैसडॉक। देखो नैसडॉक अलग है, देसी डॉक अलग है, डिफेंस रिलेटेड। कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी जो है 1836 में शुरू हुआ था और 1903 के आसपास में उसको अंग्रेज का बना दिया गया था। इंपीरियल लाइब्रेरी एक्ट जो है लॉर्ड कर्जन का दिया हुआ है। अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, ये याद कर लो कि इस टाइप का कुछ आएगा ना, लॉर्ड कर्जन ही मोस्टली में से होता है। अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन वाज इस्टेब्लिश 1876 में हुआ इस्टेब्लिश। लाइब्रेरी एक्ट इन रसिया 1921 में लाया गया। इंपीरियल लाइब्रेरी एक्ट 1948 में। तो पेरी कमेटी किस लिए सेटअप किया गया था? ब्रिटेन में। पहले तो कहाँ सेटअप किया गया था? ब्रिटेन में। सेटअप फॉर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी के लिए पेरी कमेटी सेटअप किया गया था। विच ऑर्गेनाइजेशन सेटअप था? तब रंगनाथन कमेटी, तो UGC 1957। वाडिया कमेटी जो है 1967, तो न्यू टेक्निक्स ऑफ लाइब्रेरी ट्रेनिंग, ये वाडिया कमेटी का है। न्यू टेक्निक्स फॉर ऑफ लाइब्रेरी ट्रेनिंग, वाडिया कमेटी 1967 का है। Extension services in libraries are the ultimate objective to enjoy the benefits of library services, तो मैकॉलबिन। मुडलियार कमीशन जो है सो सेकेंडरी एजुकेशन 1952 का है, ये याद कर लो, सेकेंडरी एजुकेशन का मुडलियार कमीशन। केनियन कमेटी इन ग्रेट ब्रिटेन तो स्पेशल लाइब्रेरीज के लिए हुआ था। राधा कृष्णन कमेटी फर्स्ट स्टेप इन फ्री इंडिया फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन लाइब्रेरी, पहले बताया है। चेयरमैन ऑफ लाइब्रेरी एडवाइजरी कमेटी जो है, चेयरमैन ऑफ लाइब्रेरी एडवाइजरी कमेटी, तो ये KP सिन्हा। वर्किंग, देखो यही एक KP सिन्हा का एक स्टेटमेंट है कि लाइब्रेरी जो है ना अब ऐसा बन चुका है जहाँ पे बुक जो है सार रहे हैं लाइब्रेरी में, इस टाइप का एक स्टेटमेंट आपको आएगा, तो वो सिन्हा कमेटी का स्टेटमेंट था, याद कर लो। वर्किंग ग्रुप ऑन लाइब्रेरीज वाज सेट अप बाय हूम टू स्टडी अबाउट द लाइब्रेरीज इन इंडिया, तो प्लानिंग कमीशन द्वारा सेटअप किया गया था। अब देखो चेयरमैन ऑफ वर्किंग ग्रुप ऑन लाइब्रेरी, तो VKRV राव। फर्स्ट PhD डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस गिवन बाय DU, PV कृष्ण राव, DV कृष्ण राव, सॉरी। इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम, और सेकेंड कहाँ से दिया गया था? तो वो पंजाब था। इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑन रिसर्च इन डॉक्यूमेंटेशन जो है इस्टेब्लिश्ड बाय यूनेस्को। फर्स्ट स्कूल इन लाइब्रेरियनशिप जो है स्टार्टेड इन कोलंबिया यूनिवर्सिटी। फर्स्ट डिप्लोमा टू डिग्री कोर्स चेंज फर्स्ट इन AMU, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है। इन इंडिया फर्स्ट डिप्लोमा कोर्स इन लाइब्रेरी साइंस इन 1937 बाय रंगनाथन जो है, डिप्लोमा को मद्रास यूनिवर्सिटी में शुरू किया गया था। यूनिवर्सलाइजेशन एंड डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ लाइब्रेरी सर्विस जो है ये सेकेंड लॉ में आता है। अब देखो एमली कोर्स स्टार्टेड फर्स्ट बाय विच ईयर, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टार्ट किया था। और देखो डॉक्टर SR रंगनाथन वाज प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन इन द ईयर 1944 से 53 में। अब SR रंगनाथन अपॉइंटेड जो मद्रास यूनिवर्सिटी में 1923 में। तो यहाँ पे हमारा ये खत्म होता है। अब इसके आगे चलो मैं कंटिन्यू ही कर देता हूँ, है ना। देखो अब ये जो है कंटिन्यू करते हैं, और ये मैं जल्दी जल्दी बताऊँगा क्योंकि ये सब याद करने वाला चीज़ है। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ बीन मेनली प्रोवाइडिंग ट्रांसलेशन सर्विसेज इन इंडिया, तो निस्केयर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कहाँ है? दिल्ली में। हु इज द ऑथर ऑफ द सिस्टमेटिक इंडेक्सिंग, तो J कैसर, ये भी इंपॉर्टेंट है, J कैसर जो है सिस्टमेटिक इंडेक्सिंग से। अब ब्राउन चार्जिंग सिस्टम इज फॉर सर्कुलेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है। मेन कंपोनेंट ऑफ कोपिंग इन इलेक्ट्रोस्टैटिक मेथड जो है स्पेशली डिजाइन कैमरा होता है। मैक्रो कोपिंग इज अ मेथड फॉर
ऑफ मेकिंग हाउ मेनी कॉपीज ऑफ अ डॉक्यूमेंट क्विकली एंड इकोनॉमिकली, तो ये स्मॉल नंबर में किया जाता है। अब देखो टू मेथड्स ऑफ कोपिंग में आता है मैक्रो और माइक्रो कोपिंग आता है। अब डिजायरेबलनेस ऑफ पर्सनल कॉन्टैक्ट बिटवीन रीडर एंड लाइब्रेरी मटेरियल वाज स्टेट बाय सैमुअल एस ग्रीन, ये याद कर लो। कंजर्वेटिव लिबरल एंड मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेफरेंस सर्विस आर गिवन बाय जेम्स आई वायर, ये भी इम्पोर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया। अब देखो एंसरिंग टेक्निकल इंक्वायरीज, रेफरल सर्विस, कंपाइलेशन, ये सब जो है एंटीसिपेटरी सर्विसेज में आता है, पढ़ लेना। हाउ द यूज ऑफ लाइब्रेरी कैन बी मैक्सिमाइज, द रेफरेंस सर्विस, कंसेप्ट ऑफ स्टॉप वर्ड लिस्ट, ये सब है कीवर्ड इंडेक्सिंग वर्ड। व्हेन वाज द कंसेप्ट ऑफ सेलेक्टिव डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन इंट्रोड्यूस, तो 1958। इससे पहले क्या था, तो CAS था, ठीक है जी। SDI जो है सेलेक्टिव डिसेमिनेशन ऑफ सर्विस हो गया, और कैस जो है ये मतलब करेंट अवेयरनेस सर्विस होता है। कंप्यूटर बेस्ड SDI HP लुहान का दिया गया है, मैंने पहले भी डिस्कस किया है। इनिशिएशन प्रोग्राम टू न्यू यूजर ऑफ पॉइंट बाई SR रंगनाथन का दिया गया है। वेब ऑफ साइंस जो है सो साइटेशन इंडेक्स है, ये पहले मैंने बता चुका है। हाउ मेनी डिफरेंट फेजेज थ्रू विच SDI सिस्टम, तो 4 फेजेज मैंने पहले भी बताया है। अब ट्रेड्स D डॉक्यूमेंटेशन was brought out by Paul Outlet in 1934 में लाए थे। तो क्रेडिट फॉर द इन्वेंशन ऑफ कंप्यूटर बेस्ड साइटेशन इंडेक्सिंग गोज टू E गारफील्ड, जो था मतलब यूजीन गारफील्ड, GP सिंह का नाम है। अब देखो डिमांड थ्योरी फॉर बुक सिलेक्शन, तो एक एलर मैकॉलविन करके दिया गया है। फर्स्ट टाइम एफर्ट फॉर डेवलपमेंट ऑफ लाइब्रेरीज इन इंडिया, तो सयाजी राव गैकवाड 2 का दिया गया है। लाइब्रेरी एसोसिएशन यूके इज नाउ कंपोनेंट ऑफ किलिप, मैंने पहले ही बताया है। लाइब्रेरी लेजिस्लेशन रिफर्स टू डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक लाइब्रेरीज, हो गया। ISLIC फाउंडेड इन 1955। लोटकाज लॉ मैंने पहले डिस्कस किया है। बिब्लियोमेट्रिक लॉ जो है ये डिस्क्राइब द फ्रीक्वेंसी ऑफ पब्लिकेशन, और वर्ड्स का कौन था, तो ये एक जेप्स लॉ जो था। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ पब्लिकेशन जो है ये लोटकाज लॉ है। नंबर ऑफ स्टेट्स इन इंडिया इनेक्टेड पब्लिक लाइब्रेरी लेजिस्लेशन 10 है। 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस पब्लिश इन 1931 में, SR रंगनाथन जी द्वारा पब्लिश किया गया था 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस 1931 में। NAC क्या है, तो नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल है NAC। अ फादर ऑफ लाइब्रेरी मूवमेंट इन USA सैमुअल एस ग्रीन, सैमुअल स्वीट ग्रीन कहते हैं उसे। लाइब्रेरी मूवमेंट USA, जैसे इंडिया में कौन है, तो SR रंगनाथन। यूनियन लिस्ट जो है पेरियोडिकल्स अवेलेबल इन ग्रुप ऑफ लाइब्रेरी। इन स्पाइरल ऑफ साइंटिफिक मेथड जेनिथ मार्क्स, क्या जेनिथ मार्क करता है, तो ये फंडामेंटल लॉज। अब नेशनल लाइब्रेरी कोलकाता ऑथराइज टू रिसीव बुक्स अंडर डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट, समझ गए। डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट, डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट अमेंडेड इन, ये जो आवाज़ आ रहा है थोड़ा देर में चला जाएगा, नॉइज है, टेंशन मत लो। डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट अमेंडमेंट इन 1956 में डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट अमेंड किया गया था। एंड न्यूज़ पेपर एक्ट अमेंडेड। तो जिप्स लॉ मैंने पहले डिस्कस किया है, जैसे लोटकाज लॉ था बिब्लियोमेट्रिक लॉ, वैसे जिप्स लॉ डील्स विद फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑकरेंस ऑफ वर्ड्स इन अ टेक्स्ट। अब देखो जुबिली प्रोजेक्ट एसोसिएटेड विद इवेल्युएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन सर्विसेज, जुबली इंफॉर्मेशन पावर जो है बिल्डिंग पार्टनरशिप फॉर लिविंग पर्सनल बाई AASL से दिया गया है, अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरीज। 1974 जो है जुरकोस्की यूज द फर्स्ट टाइम टर्म इंफॉर्मेशन लिटरेसी, ये इम्पोर्टेंट है। इंफॉर्मेशन लिटरेसी जो हो गया ना कंप्यूटर साइंस डेटा वगैरह से रिलेटेड, तो ये सब जो है अब आपको नॉर्मल लग रहा होगा ना, लेकिन उस समय जो है जब कंप्यूटर्स आए थे तो इसमें कोई तो क्वाइन दिया होगा ना इसको नाम, तो वो 1974 में जुस्कोस्की जो है ये दिए थे इंफॉर्मेशन लिटरेसी का। अब देखो सुपर जेनेट मैंने बताया है यूके का इंफॉर्मेशन हाईवे फॉर इंफॉर्मेशन एंड कोलैबोरेटिव रिसर्च है। अब टू बी इंफॉर्मेशन लिटरेट अ पर्सन मस्ट बी एबल टू रिकॉग्नाइज व्हेन इंफॉर्मेशन इज नीडेड एंड हैव द एबिलिटी टू लोकेट इवैल्यूएट एंड यूज इफेक्टिवली द नीडेड इन्फो, तो ये अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन का स्टेटमेंट है। सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल इज कंसर्न विद सिलेक्शन फ्रॉम टू अपोजिट पोजिशन, सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल। स्टेट पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट हैज़ द प्रोविजन टू कलेक्ट लाइब्रेरी फंड थ्रू लैंड टैक्स, तो तमिलनाडु जो है ये स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है इसमें। अब देखो इन स्टॉक मर्ज विथ निस्कॉम, तो ये निस्केयर बनाया।
याद कर लो। सिक्स लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस, एवरी रीडर हिज हर फ्रीडम, जेम्स रेटिक। ये देखो सिक्स लॉ उतना पॉपुलर नहीं है, लेकिन ये याद कर लो क्योंकि इसी टाइप का एक्सेप्शनल क्वेश्चन पूछता है। तो जेम्स आर रेटिक है। फर्स्ट लाइब्रेरी नोटिस्ड इन इंडिया, तो कौन सा लाइब्रेरी था? तो सरस्वती। जर्नल इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन है तो ये इसको। IATLIS है, इन एसोसिएशन इन इंडिया अवार्ड टीचर्स इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। हेडक्वार्टर्स ऑफ SLA है एलेक्जेंड्रिया वर्जीनिया में सॉरी। ये SLA का है, स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन का हेडक्वार्टर USA में। UAP है, यूनिवर्सल अवेलेबिलिटी ऑफ पब्लिकेशंस। 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस वेर पब्लिश्ड इन बुक फॉर्म इन द ईयर 1931। लाइब्रेरी टेक्नोलॉजी रिपोर्ट पब्लिकेशन तो अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन पब्लिश करता है। एबगीला इज अ क्वार्टरली पब्लिकेशन ऑफ इंडिया लाइब्रेरी एसोसिएशन का जो है क्वार्टरली पब्लिकेशन है एबगीला। नेशनल लाइब्रेरी डे सेलिब्रेटेड ऑन 12 अगस्त को। नेशनल लाइब्रेरी डे सेलिब्रेट होता है 12 अगस्त को। ऐसे याद कर सकते हो कि 15 अगस्त जो है आपका इंडिपेंडेंस डे, उससे 3 दिन पहले। वर्ल्ड इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जो है सो 1997 में 1998 ब्रॉट आउट बाय ICSU। फर्स्ट लाइब्रेरी स्कूल जो है मेलविल डेवी स्टार्ट किए थे, जो डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन भी स्टार्ट किए हुए हैं। और ये कहाँ स्टार्ट किए हुए हैं? तो USA में। यूनेस्को लॉन्च्ड यूनिसिस्ट प्रोग्राम इन 1967। फिर एग्रीस जो है सो ये मतलब फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन हो गया स्पॉन्सर्ड। ये आपका एग्रीस जो है ना, ये आपका रोम से है। पॉपुलेशन इंफॉर्मेशन नेटवर्क जो है पॉपिन एस्टेब्लिश विद द सपोर्ट ऑफ यूनिसिस्ट। ऑर्गेनाइजिंग एक्सटेंशन सर्विसेज तो ये थर्ड लॉ में आता है। जर्नल बाय DRTC लाइब्रेरी साइंस विद स्लैंड टू डॉक्यूमेंटेशन। DRTC है जो 1962 में बेंगलोर में इस्टेब्लिश किया गया था। वीडिंग आउट अनयूजफुल बुक्स फ्रॉम लाइब्रेरी जो है ये 5th लॉ के अंदर आता है। कैसे? 5th लॉ आपका लाइब्रेरी इज अ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। ये इस बात पे ध्यान दे के रखना कि इसमें ऑर्गेनिज्म होता है, ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता है। तो ये इंटर लाइब्रेरी रिसोर्स सेंटर इस्टेब्लिश इन इंडिया एट JNU में है। इंटर लाइब्रेरी रिसोर्स सेंटर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। FID फाउंडेड बाय पॉल आउटलेट एंड हेनरिला फॉन्टेन, ये भी इम्पोर्टेंट है। एफ से FID और ये फॉन्टेन ऐसे याद कर सकते हो, और पॉल आउटलेट। लाइब्रेरी मूवमेंट इन इंडिया वाज स्टार्टेड इन द ईयर 1910 में स्टार्ट किया गया था। बोल्ड मॉडल इन रिसोर्स शेयरिंग सर्विस रिलेटेड टू टूल्स। टू और मोर इंस्टीट्यूशन वर्क टुगेदर टू शेयर रिसोर्सेज, इसको नेटवर्किंग सिस्टम कहते हैं। तो एसोसिएशन फॉर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट फॉर्मली नोन एज एसोसिएशन फॉर स्पेशल लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन ब्यूरोक्स, तो ASLIB। फुल फॉर्म समझ गए ना? एसोसिएशन फॉर स्पेशल लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन ब्यूरो। देखो SL जब भी रहेगा ना तो समझ जाना स्पेशल लाइब्रेरी वाला है। हाँ, W Borden started refresher course for library in Baroda state in 1911, called by Shivaji Rao Gaikwad III in Baroda for improving state libraries. Of the which of the following standards is recognized internationally to give bibliographic information of the documents regarding the cataloging? तो ISBD क्या है? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन, ISBD। Which organization is mainly responsible in propounding and developing international standard bibliographic description? ISBD कौन करता है? तो IFL है। चेन प्रोसीजर जो है ये आपका डॉक्टर रंगनाथन जी का दिया गया है। डिजाइन द फॉलोइंग मेथड फॉर डिलीवरिंग सब्जेक्ट हेडिंग्स। प्री कोऑर्डिनेटेड इंडेक्सिंग, इट कोऑर्डिनेट्स द टर्म एट द टाइम ऑफ प्रिपेयरिंग इंडेक्स। CCF क्या है? कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट जो है ये आपका यूनेस्को द्वारा दिया गया है। तो 9 पार्ट्स ईच फॉर्मेट ऑफ CCF, ये याद कर लो 9 पार्ट्स होता है इन ईच फॉर्मेट ऑफ CCF। द रिकॉर्ड लेवल ऑफ 24 कैरेक्टर्स इन CCF और 24 कैरेक्टर्स होता है। ISO 2709 इज यूज्ड इन स्ट्रक्चर ऑफ CCF। तो ये मैंने इसलिए रख दिया है क्योंकि ये अगर ऑड वन आउट टाइप आता है ना करने के लिए UGC नेट वगैरह में, तो उसमें यूज होगा आपका। 3 फैक्टर्स ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ मार्क 2, तो स्ट्रक्चर, कंटेंट और डिस्क्रिप्शंस। मार्क रिकॉर्ड कंसिस्ट ऑफ 3 मेन सेक्शन, द लीडर, द डायरेक्टरी एंड द वेरिएबल फील्ड्स।
द मेन काइंड्स ऑफ मेथड्स ऑफ इंडेक्सिंग हो गया प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडेक्सिंग. द इंडेक्स एंट्रीज एंड रेफरेंसेज आर ब्रॉट टुगेदर इन प्रेसिस इंडेक्सिंग पर इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में होता है, ये याद कर लो बस. मार्क फॉर्मेट जो है एलसी हो गया, सीसीएफ यूनेस्को द्वारा दिया गया, यूनीमार्क आईएफएलए हो गया, रेफरेंस मैनुअल यूनिसिस्ट. एम ताउबे प्रोपाउंडेड विच टाइप ऑफ इंडेक्सिंग इन 1953, तो यूनिटर्म इंडेक्सिंग एम ताउबे, ये याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है. और 1950 में हु सेड दैट इंफॉर्मेशन इज बोथ अ प्रोडक्ट एंड प्रोसेस, तो जी मार्टिन. ये मैंने पहले ही बताया है, अभी जान लो. द इंटरपोज्ड ऑपरेटर्स इन प्रेसिस आर रिप्रेजेंटेड बाय रोमन स्मॉल्स. रोमन स्मॉल लेटर पता होगा ना आपको, ए बी सी डी ये सब हो गया रोमन लेटर. हु डेवलप्ड कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेटेड इंडेक्सिंग, तो एम ताउबे. इंपॉर्टेंट है. प्रेसिस इंडेक्शन जो है डेरिक ऑस्टिन द्वारा जो है दिया गया था, तो मैंने पहले भी बताया, डीपी से याद कर सकते हो, डेरिक ऑस्टिन और प्रेसिस. अब कोऑर्डिनेटेड इंडेक्सिंग है तो एमसी याद कर सकते हो. सीएस लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग्स इज मेनली यूज इन विच टाइप ऑफ लाइब्रेरी, तो स्मॉल लाइब्रेरीज में जो है सीएस लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग यूज होता है, बड़ी लाइब्रेरी में नहीं होता है. मिसिंग लिंक इन चेन प्रोसीजर इज द लिंक ऑन विच देयर इज नो नंबर. द फंक्शन ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन इज टू अचीव हेल्पफुल सीक्वेंस according to which code each individual element is enclosed by circular brackets, तो ACR1. नेम कैटलॉग इज अ वेरिएंट ऑफ कार्ड कैटलॉग है. what is called the sum of all the areas and elements which are used to describe, identify or retrieve any document or a publication of information content, तो इसको bibliographic record कहते हैं. bibliographic record may be reviewed as a package of data where tracing is rendered in CCC on the back of main entry. Who developed chain indexing, तो एस आर रंगनाथन. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पता भी होगा आपको. मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल विल बी रेंडर्ड अकॉर्डिंग टू CCC एज वेस्ट बंगाल, पहले नाम लिख दिया जाता है, फिर एजुकेशन ब्रैकेट में मिनिस्ट्री ऑफ. If there are 4 authors of a book, then the main entry according to AACR2 will be rendered under title entry के अंदर होगा. 2 types of exchange formats हो गया, internal and interchange formats. कैटलॉगिंग कोड बेस्ड ऑन ICCP जो है, तो AACR1 कैटलॉगिंग कोड जो है तो ICCP के बेस पे है, याद कर लो. What may be termed as the greatest achievement contributing to the standardization of bibliographic records, तो डेवलपमेंट ऑफ ISBD जो हो गया, ये ग्रेटेस्ट अचीवमेंट है. मान लो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन, द इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन फॉर्मेट फॉर एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन फॉर कैटलॉगिंग, तो ये ISBD है. समझ गए. ISSN क्या है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर जो है, ये इंपॉर्टेंट है, वैसे को समझ भी जाओगे. AACR2 कोड हैज़ द प्रोविजन फॉर गिविंग प्लेस एंड नेम ऑफ द पब्लिशर, समझ गए. नेम ऑफ पब्लिशर और प्लेस दिया जाता है इसमें. डिक्शनरी कैटलॉग कंसिस्ट ऑफ ऑल टाइप ऑफ एंट्रीज इन वन एट अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, समझ गए. KWIC जो है इंडेक्सिंग सिस्टम मतलब HW लुहान द्वारा दिया गया है. पब्लिशर्स ऑफ द ईयर बुक ऑन ह्यूमन राइट्स जो है तो यूनाइटेड नेशंस है. द रूल ऑपरेटर 0 इज मेंट फॉर प्रेसिस, तो एक्शन के लिए यूज होता है. CS लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग्स इज मेनली यूजफुल फॉर स्मॉल एंड मीडियम लाइब्रेरी. द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द कॉल नंबर इज तीन नंबर होता है, जैसे 1 to 1 इस टाइप से कॉल नंबर होता है. कीवर्ड इंडेक्सिंग तो HP लुहान. साइटेशन इंडेक्सिंग ई गारफील्ड. यूनिफॉर्म इंडेक्सिंग एम ताउबे, आपने सुना होगा. SLSI इंडेक्सिंग JR साहब. थ्योरी ऑफ नॉलेज जो है सो एपिस्टोमोलॉजी को कहते हैं. थ्योरी ऑफ नॉलेज इज IS इतना जो है सो ये लाइब्रेरी बिल्डिंग का कोड है. इस आधार पे जो है स्टैंडर्डाइजेशन किया गया लाइब्रेरी बिल्डिंग को. रिसोर्स शेयरिंग जो है फार्मिंगटन प्लान जो है TEI मेटा डेटा फॉर्मेट है. ये CA कटर जो है एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन, मैंने पहले भी बताया था, कटर से याद करने को एक्सपैंड हो जाता है काटने में कोई भी चीज़. HE ब्लिस जो है तो बिब्लियोग्राफिक का क्लासिफिकेशन, इसका मैंने बताया था, B फॉर बिब्लियोग्राफी, B फॉर ब्लिस. JD ब्राउन जो है तो ये आपका सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन में है. JD ब्राउन सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन, ऐसे याद कर लो, सब्जेक्ट J तो JD. पॉल आउटलेस और हेनरी लैनफोर्टेन, ये जो है यूनिवर्सल क्लासिफिकेशन से रिलेटेड है, समझ गए.
अब देखो एलिमेंट ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन तो एस आर रंगनाथन का दिया गया है। लिटिल साइंस बिग साइंस टीजे डिसोल्वा प्राइस। अब डॉक्यूमेंटेशन एस सी ब्रैडफोर्ड। सब्जेक्ट अप्रोच टू इंफॉर्मेशन डीजे फास्केट। एशियन रिकॉर्डर arbitrary of Devanand, यूनियन कैटलॉग ऑफ साइंटिफिक सीरियल, लोकेशन ऑफ स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ जर्नल, बुक्स इन प्रिंट जो है अवेलेबिलिटी ऑफ बुक्स को दर्शाता है। सोशल साइंस इंडेक्स जो है आर्टिकल्स ऑन ग्रीन रिवोल्यूशन जो होगा वो सोशल साइंस इंडेक्स में होगा। अब देखो सी ए कटर जो है सिंथेटिक कैटलॉगिंग, कैसर जो है कंक्रीट एंड प्रोसेस, ये सब याद कर सकते हो कर लो, अदरवाइज इट्स ओके। क्लासिफिकेशन जो है यूडीसी यूनिडेसिमल क्लासिफिकेशन, AACR जो है तो कैटलॉगिंग का फॉर्मेट है। LCS जो है सब्जेक्ट हेडिंग। सब्जेक्ट हेडिंग क्या हो गया जो आप टाइटल यूज करते हो। अब लीसा जो हो गया लाइब्रेरी साइंस एब्स्ट्रैक्ट, लीसा कहते हैं इसको। मीन्स ऑफ इम्प्रूविंग ऑपरेशंस एंड सर्विसेज तो इवेल्युएशन होता है। प्रिपरेशन ऑफ टू डू लिस्ट टाइम मैनेजमेंट में आता है। परफॉर्मेंस गाइडलाइंस तो स्टैंडर्ड्स डिनोट करता है उसको। री इन्फोर्स द स्पाइंस ऑफ बुक्स तो प्रिजर्वेशंस। ओके। वॉल पिक्चर प्रिंसिपल इज वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ फेसेट सीक्वेंस। इन ओरिजिन हो गया। मेडलाइन जो मेडिकल से रिलेटेड है। OCLC जो ओहायो वाला जो आपका डिजिटल लाइब्रेरी था। मार्क हो गया जो फॉर्मेट होता है। और एरिक इंटरनेशनल आपको पता होगा। तो ये चारों को ऐसे आप याद कर सकते हो। इन ऑर्डर ऑफ पब्लिकेशन 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस आया था 1931 के आसपास में। कोलोन क्लासिफिकेशन फिर क्लासिफाइड कैटलॉग कोड सी मतलब CCC जो था है ना, समझ गए, यूनेस्को वाला। फिर प्रोलेगमा टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू देयर ईयर ऑफ ओरिजिन हो गया। DDC हो गया एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन, यूनिवर्स UDC क्लासिफिकेशन और कोलोन क्लासिफिकेशन। कोलोन क्लासिफिकेशन रिसेंट में आता है। अब देखो प्रिंसिपल्स एंड कैनन्स अकॉर्डिंग टू देयर लेवल एज इनंसिएटेड बाय SR रंगनाथन। तो जनरल नॉर्मेटिव प्रिंसिपल्स हो गया। लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस, कैनन्स ऑफ कैटलॉगिंग, प्रिंसिपल्स ऑफ कैटलॉगिंग। अरेंज इन द क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ देयर डेवलपमेंट हो गया। मार्क हो गया, ISBT हो गया, CCF हो गया, FRBR हो गया। तो ये कर सकते हो। CCF ये देख लेना, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बहुत बार ऐसे सजाया जाता है। RDA जो है लास्ट में आता है। CCF फॉर्मेट जो है ISBT मार्क। क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू ईयर ऑफ फर्स्ट पब्लिकेशन तो ये DDC LC UDC CCA मैंने पहले भी डिस्कस किया है। द कनेक्टिंग सिंबल यूज फॉर सुपर इम्पोजिशन डिवाइस इन CC कोलोन क्लासिफिकेशन तो हाइफन इस टाइप का यूज होता है सुपर इम्पोजिशन के लिए। द कंप्लीट बिब्लियोग्राफिक डिटेल्स इन मार्क आर अवेलेबल इन वेरिएबल फील्ड्स। इनपुट सेंटर ऑफ INIS इन इंडिया इज बार्क, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। और INIS क्या है तो ये आपका जो है न्यूक्लियर साइंस से रिलेटेड है। और इसका कहाँ है, वियना में हेडक्वार्टर है INIS वियना। द प्रोविजन ऑफ फेज रिलेशंस इन DDC वाज मेड अवेलेबल फ्रॉम 11th एडिशन। पैसिव डॉक्यूमेंटेशन हो गया, डॉक्यूमेंटेशन सर्विस। एक्टिव डॉक्यूमेंटेशन वर्क। CA कटर हो गया, एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन JD ब्राउन मैंने पहले भी बताया। सब्जेक्ट जैसे SR रंगनाथन कोलोन क्लासिफिकेशन ये पता होगा, SR रंगनाथन का दिया गया है। HE ब्लिस जो है तो बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन B फॉर D ऐसे याद। यूजर ओरिएंटेशन रेफरेंस सर्विस हो गया। इंफॉर्मेशन रीपैकेजिंग ये आपका डाइजेस्टिंग सीरीज में आता है। ट्रांसलेशन सपोर्ट सर्विसेज में आता है। इंडेक्सिंग जो है बिब्लियोग्राफिक सर्विस में आता है। अब देखो कार्डेक्स इज अडॉप्टेड इन लाइब्रेरीज फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ न्यूज क्लिपिंग्स। चेन इंडेक्सिंग SR रंगनाथन का दिया गया है। रिलेटिव इंडेक्सिंग JEL फैराडेन का दिया गया है। रिलेशनल इंडेक्सिंग, सब्जेक्ट इंडेक्सिंग CA कटर का दिया गया है। और प्रेसिस जो है तो डेरेक ऑस्टिन, ये आपको याद होगा। अब देखो इंडेक्सिंग सिस्टम इन द ऑर्डर ऑफ देयर ओरिजिन हो गया। चैन इंडेक्सिंग, प्रेसिस, पॉप्सी और KWIC आता है। अब देखो बिब्लियोग्राफीज अकॉर्डिंग टू देयर डेट ऑफ ओरिजिन तो ये बुक्स इन प्रिंट हो गया, ट्रेड बिब्लियोग्राफी में आता है। फिर ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी, इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी और क्यूमुलेटिव बुक्स इंडेक्स। द फर्स्ट प्रिंटेड वर्क्स आर कॉल्ड इनक्यूनाबुला। इनक्यूनाबुला जो है फर्स्ट प्रिंटेड बुक्स जो थे उसको कहा गया था एक टाइम में इनक्यूनाबुला। ठीक है जी। अब देखो एम्प्टिंग डिवाइस इज यूज्ड इन CC टू प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी, समझ गए।
The classes belonging to the same array are said to be some sub-oriented class. International classification scheme was first published in the year 1965 में publish हुआ था इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन स्कीम. विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल्स हैव नो कैनोनिकल क्लासेज. तो एल मेडिसिन का कोई कैनोनिकल क्लासेज नहीं होता है. हु इन्वेंटेड पॉप्सी. पॉप्सी है क्या पहले ये देख लो. पोस्टुलेट बेस्ड परम्यूटेड सब्जेक्ट इंडेक्सिंग. ये इंडेक्सिंग टेक्निक है जो है पोस्टुलेट बेस्ड परम्यूटेड सब्जेक्ट इंडेक्सिंग. तो ये गणेश भट्टाचार्य का दिया गया है. द मेन क्लासेज बी मैथमेटिक्स टू एम यूजफुल आर्ट्स आर द सब डिविजन्स ऑफ विच ब्रॉड क्लास ऑफ सी सी. तो नेचुरल साइंस का सब डिवीजन है. पॉल आउटलेट एंड हेनरी ला फॉन्टेन आर रिलेटेड टू यूडीसी से रिलेटेड है. इन क्लास नंबर ये रहने दो. सुपर इम्पोजिशन वैसे होता है इससे हाइफन से. मोड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट्स. द मोड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट्स स्टडीड हाउ न्यू सब्जेक्ट्स आर फॉर्म इन द यूनिवर्स ऑफ नॉलेज. तो रंगनाथन जो है तो चार इसका दिए थे. डिसेक्शन जो था, डेन्यूडेशन था, लैमिनेशन था, लूज असेंबलेज. ये मैंने पहले पढ़ाया अच्छे से. अब देखो एम गोपीनाथ एंड एस सीतारामना फर्दर ब्रॉडेंड 7. तो फ्यूजन फ्यूजन ये सब जो है और ज़्यादा कौन किए थे, बस नाम याद कर लो. एम गोपीनाथ और एस सीताराम. द ऑर्डिनल वैल्यू ऑफ डिजिट डेल्टा लाइज इन विच मेन क्लास है. यूजफुल आर्ट्स एंड फाइन आर्ट्स. अब देखो इन द शेड्यूल 5 हिस्ट्री व्हाट इज वी ए 19. तो होस्ट क्लासेस को कहते हैं. ये सब कभी कभी पूछा गया है, नहीं भी याद करोगे तो इट्स ओके. अब देखो पॉप्सी जो मैंने बताया पोस्टुलेट्स बेस्ड परम्यूटेड सब्जेक्ट इंडेक्सिंग इज अ पोस्ट कोऑर्डिनेटेड इंडेक्सिंग सिस्टम में पॉप्सी जो है उसका एग्जाम्पल है. ठीक है जी. अब देखो इन द शेड्यूल ऑफ मेन क्लास 2 लाइब्रेरी साइंस फ्रॉम वेयर. ये रहने दो यार, तुम अभी नहीं समझ पाओगे. अब देखो प्रेसिस क्या है. तो प्रिजर्व्ड कॉन्टेक्स्ट इंडेक्सिंग सिस्टम. एटलीस्ट आपको नाम याद होना चाहिए, समझ रहे हो ना. देखो जैसे इसमें जो था प्रेसिस पहले आया था, पॉप्सी आया, फिर KWIC. ऐसे याद कर लो ना. प्रेसिस सुनने में भी लग रहा है ना प्रीवियस टाइप. तो ये पहले था, फिर पॉप्सी आया है ना, उसके बाद जो है आपका KWIC. अब देखो कॉमन फेसेट इन मेन क्लासेज ऑफ बायोलॉजी, जूलॉजी एंड बोटनी. तो प्रॉब्लम फेसेट है. व्हाट डज P2 रिप्रेजेंट इन CC कॉलम क्लासिफिकेशन. तो सेकेंड लेवल पर्सनैलिटी. विच मेन क्लास divides all main classes of the schedule of CC into two parts. So delta spiritual experience mysticism. अब देखो which of the following notations and digits have been used in UDC. तो 23 रोमन कैपिटल्स यूज करते हैं, 26 रोमन स्मॉल्स यूज करते हैं और 10 अरेबिक न्यूमरल्स और डेल्टा. याद कर लेना, वैसे ये इम्पोर्टेंट है. ऐसे याद कर लो 23 कैपिटल यूज करते हैं, 26 स्मॉल यूज करते हैं, 26 लेटर्स जो है अल्फ़ाबेट का, और उसके बाद जो है डेल्टा यूज करते हैं और 10 अरेबिक नंबर्स. What name was given by Ranganathan to the rule which is used in the context of first order division of the major disciplines such as classification, cataloging, book selection, etc. The canons. KWIC क्या है? कीवर्ड इन कॉन्टेक्स्ट. कीवर्ड इन कॉन्टेक्स्ट मतलब ये इंडेक्सिंग का टेक्निक है कि जो मेन कीवर्ड है ना आपके डॉक्यूमेंट का, उसको इंडेक्सिंग के लिए यूज किया जा सकता है. तो वही कीवर्ड इन कॉन्टेक्स्ट इंडेक्सिंग बेस्ड ऑन टाइटल. Who said that catalog is a list of books which is arranged on some definite plan. तो ये CA का था. मीनिंग ऑफ कैनन्स रिगार्डिंग कैटलॉगिंग. एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक रूल्स टू कैटलॉगिंग. उसको कैनन्स ऑफ क्लासिफिकेशन कह देते हैं, साइंटिफिक रूल्स. हाउ रंगनाथन हैज सक्सीडेड इन मेकिंग कैटलॉगिंग अ साइंस बाय एस्टेब्लिशिंग नॉर्मेटिव प्रिंसिपल्स एंड कैनन्स. समझ गए, उसको साइंस से जोड़ दिया. हुज नेम इज रिलेटेड टू साइंस साइटेशन इंडेक्स. तो यूजीन गारफील्ड, पहले मैंने बताया है. टू व्हाट सैमन लुबेटेस्की इज रिलेटेड टू ही कंट्रीब्यूशन. तो कैटलॉगिंग के इनका रिलेशन है. अब साइटेशन इज द ऑनलाइन होस्ट सर्विस ऑफ अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स. ये इंपॉर्टेंट है. अब देखो
मिस मार्गरेट मैन इज मेनली रिलेटेड विथ कैटलॉगिंग, कैटलॉगिंग से इनका रिलेशन है। मिस मार्गरेट मैन मन। AACR क्या है? एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स जो है AACR। अब डिवाइजर ऑफ ब्रिटिश म्यूजियम कोड तो ए पानीजी जी है। हाउ मेनी नॉर्मेटिव प्रिंसिपल्स आर फंडामेंटल बाय रंगनाथन रिगार्डिंग कैटलॉगिंग? तो 9 नॉर्मेटिव प्रिंसिपल। अब देखो प्रिंसिपल ऑफ ऑस्मोसिस, तो प्रिंसिपल ऑफ कैटलॉगिंग सजेस्टिंग दैट न्यू एडिशंस मस्ट बी क्लासिफाइड एंड कैटलॉग अकॉर्डिंग टू न्यू पैटर्न। अब देखो लास्ट कैनन फॉर्मुलेटेड बाय रंगनाथन, कैनन ऑफ रिकॉल वैल्यू, याद कर लो। मोस्ट ऑफ द सैक्रेड बुक्स, ओल्ड बुक्स एंड मेडिकल बुक्स, medieval books come under the anonymous works. Mark machine readable cataloging was started in the year 1966 by Library of Congress. मार्क जो है ना, मशीन रीडेबल कैटलॉगिंग जो है, कंप्यूटर्स आ गया उसके बाद, तो इसमें जैसे मार्क 1 है, मार्क 21, ये सब फॉर्मेट सब है। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस 1966 में स्टार्ट किया गया। विच टर्म वाज फर्स्ट यूज बाय रंगनाथन फॉर कैटलॉगिंग? तो प्री नेटल कैटलॉगिंग। हु डिवाइज क्लास ट्रिपल सी जो है, सो ये आपको पता होगा, ऐसा रंगनाथन का दिया गया। क्लासिफाइड कैटलॉगिंग ऐसा रंगनाथन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट नॉर्मेटिव प्रिंसिपल ऑफ कैटलॉगिंग प्रोपाउंडेड बाय रंगनाथन? द लॉ ऑफ इंटरप्रिटेशन। फर्स्ट लॉ हो गया लॉ ऑफ इंटरप्रिटेशन, लास्ट क्या था? लॉ ऑफ रिकॉल वैल्यू। हु हैज रिटन द बुक हिस्ट्री ऑफ कैटलॉगिंग एंड कैटलॉगिंग मेथड्स? तो DM नॉरिस। मतलब फर्स्ट एडिशन ऑफ ALA कोड जो था वो 1939 में पब्लिश हुआ था। विच नेशनल लाइब्रेरी रिलेटेड टू AACR 1? तो नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया जो है ये कैलकाटा, कैलकाटा में AACR 1 से रिलेशन है इसका। NPAC प्रोग्राम रिलेटेड टू विथ कोऑपरेटिव कैटलॉगिंग। NPAC प्रोग्राम जो कोऑपरेटिव कैटलॉगिंग से रिलेटेड है। हु स्टार्टेड शेयर्ड कैटलॉगिंग? तो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। देखो हाउ मेनी लेवल्स ऑफ डिस्क्रिप्शन AACR टू प्रोवाइड? तो 3 लेवल्स ऑफ डिस्क्रिप्शन। AACR was propounded in the year 1908 में AACR बनाया गया था। In which country the system of Sieve catalog was introduced? तो Holland. ICCP was sponsored by IFLA. ICCP was sponsored by IFLA. What is the classified catalog? Subject catalog. Cataloging in publication CIP जो है प्रोग्राम वाज इंट्रोड्यूस बाय लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस ने बहुत काम किया है। अब देखो कार्ड फॉर्म ऑफ कैटलॉग जो है कहाँ से ओरिजिन हुआ? तो फ्रांस से ओरिजिन हुआ, ये इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट रिलेटेड विद AACR 1? तो इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन AACR 1 से रिलेशन नहीं। इन विच ईयर AACR 2 केम आउट? 1978 में आया था। विच लाइब्रेरी फर्स्ट इंट्रोड्यूस द प्रिंटेड कैटलॉग? द ब्रिटिश म्यूजियम। और शुरू कहाँ हुआ था? तो फ्रांस में सबसे पहले। Library of Congress subject heading list LCSH was originated by LC, Library of Congress. What is chain procedures? तो ये जो है मेथड ऑफ डिराइविंग सब्जेक्ट हेडिंग, सब्जेक्ट का हेडिंग्स जो है डिराइव करने का प्रोसीजर चैन प्रोसीजर में होता है। अकॉर्डिंग टू AACR 2 द साइज ऑफ द बुक इन फिजिकल डिस्क्रिप्शन एरिया इज प्रिसीडेड बाय वे द फॉलोइंग, तो कोलोन। Dr. Ranganathan chain procedure is meant for subject cataloging, सब्जेक्ट कैटलॉगिंग याद करें चैन प्रोसीजर जो है सो। अब देखो नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया यूजेज विच कोड ऑफ कैटलॉगिंग? ये आपका AACR 1, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत अच्छा गया। फॉल्स लिंक इन चैन प्रोसीजर दैट एंड्स ऑन अ कनेक्टिव सिंबल एंड फेज रिलेशन। द अल्फाबेटिकल पार्ट ऑफ क्लासिफाइड कैटलॉग consist of all added entries. What are called main entries? Class index entries and क्रॉस रेफरेंस एंट्री। कार्डियक सिस्टम जो है सो पेरियोडिकल्स के लिए यूज होता है, पता होगा आपको। न्यूयॉर्क सिस्टम ऑफ सर्कुलेशन वाज फर्स्ट स्टार्टेड बाय विच कंट्री? तो USA। न्यूयॉर्क सिस्टम ऑफ सर्कुलेशन। 2 टाइप्स ऑफ रजिस्टर फाइल्स इसमें नीडेड होता है।
use of Brown system in the library is Brown circulation of books to the users. ये important है. Which method is more beneficial in cost benefit analysis of a system? Cost benefit analysis of a system में जो है so critical path method ये भी important है. How many percentage of the total money of the budget is to be spent on binding of books in the library? तो 2.5% spend करना रहता है. The first component, that is group identifier of ISBN, represents national, geographical, language and any other group. In which country the provision of providing some standard number to the documents was started to Great Britain. ISBN of a book has 13 digits. ये भी important है बहुत. क्या है ISBN? मतलब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर जो है उसमें 13 डिजिट होता है. अब CIP जो है कैटलॉगिंग एंड पब्लिकेशन स्टार्टेड इन लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, मैंने पहले ही बताया है. SR रंगनाथन 3 कार्ड सिस्टम जो है SR रंगनाथन का दिया गया है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. रेमिंगटन रैंड ऑफ इंडिया लिमिटेड कार्डेक सिस्टम से रिलेटेड है. किस चीज़ के लिए यूज होता है? ये आपका पेरियोडिकल्स के लिए यूज होता है. LR मैकॉल्विन जो है सो डिमांड थ्योरी दिए हुए हैं जी. पीटर फायर जीरो बेस्ड बजटिंग सिस्टम, ये भी इम्पोर्टेंट है. जीरो बजटिंग सिस्टम, इसमें ये होता है ना बेसिकली कि नए सिरे से हर साल का शुरू होता है, पुराना वाला कुछ नहीं मैनेज किया जाता है, तो उसको जीरो बजटिंग कहते हैं. तो पीटर फायर. विच वन यूजेज ISSN? तो उर्लिच मतलब अर्लिच इंटरनेशनल पेरियोडिकल डायरेक्टरी जो है सो ISSN यूज करता है. ISSN is a unique number which identifies a particular serial. मतलब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर होता है. हाउ मेनी डिजिट्स डज द ISSN ऑफ अ सीरियल पब्लिकेशन हैव? तो 8 डिजिट होता है. हु वाज द फादर ऑफ द ह्यूमन रिलेशन मूवमेंट विच लेटर बिकेम ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर? तो एल्टन मायो. टू एम्फेसाइज द एक्टिविटी ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सेंटर्स विच बजट इज सुटेबल? तो इसको प्रोग्राम बजटिंग कहते हैं. विच ऑफ द which is the most simple and oldest organization structure? The line organization. Reminder stand for outdated books which are out of demand. तो ये रीडिंग वगैरह ये सबको कहते हैं. जो बुक्स हटाया जाता है ये आपका लाइब्रेरी का 5th लॉ में आता है. जैसे लाइब्रेरी जो ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म, तो पुराना वाला हटा के और ज़्यादा ऐड करते जाओ. GOC स्टैंड फॉर गुड ऑफिसेज कमेटी फॉर कीपिंग रिकॉर्ड्स ऑफ पेरियोडिकल 3 कार्ड सिस्टम डिवाइस पे. SR रंगनाथन मैंने बताया. न्यू कन्वेंशनल डॉक्यूमेंट्स इन लाइब्रेरी, तो स्टैंडर्ड्स, स्पेसिफिकेशन, पेटेंट्स एक्सेट्रा, ये भी जो है SR रंगनाथन का ही जो है 4 भाग दिया गया था, आपको अगर याद हो तो मैंने पहले लेक्चर्स में डिस्कस किया है. नॉर्म्स प्रिस्क्राइब्ड बाय यूनेस्को फॉर अ बुक एज अ डॉक्यूमेंट इन द लाइब्रेरी. तो एटलीस्ट 49 पेजेज, 49 पेजेज का होना चाहिए कोई भी डॉक्यूमेंट. 15 से 4 सेंटीमीटर थिकनेस मिनिमम होना चाहिए. 22 से 32 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए. To whom the weightage is given in selecting the documents for library? तो selection principles. Main criticism on classical and scientific school of management is that they neglect individual personality. Time and cost factors are included in program evaluation and review technique. 3 card system is mainly used in the libraries for acquisition and control of serials. समझ गए कौन दिए हुए है? तो SR रंगनाथन जी का दिया गया है 3 card system. Acquisition and control of serial में यूज होता है. The term scientific management was coined by Louis Brandeis. लुइस ब्रांडिस जो है वो आपका साइंटिफिक मैनेजमेंट को कॉइन किए थे. इन विच सिस्टम ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर फॉर सीरियल पब्लिकेशन वन बॉटम कार्ड इज प्रिपेयर्ड फॉर ईच सीरियल? तो एक कार्ड एक सिस्टम का है, ये पेरियोडिकल्स के लिए यूज होता है. मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स इंट्रोड्यूस बाय पीटर ड्रकर, MBO जिसको कहते हैं, MBO मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव. Who invented the Brownian system for circulation of books? तो नीना A. ब्राउन.
तो ये तो इम्पोर्टेंट है, अब नाम से ही पता चल रहा है, नीना ई ब्राउनी। चीफ रिकॉर्ड इन द लाइब्रेरी, तो एसोसिएशन मतलब एसोसिएशन रजिस्टर जो होता है ये चीफ रिकॉर्ड होता है किसी भी लाइब्रेरी में, ये इंपॉर्टेंट है, आप याद कर लेना। द बूलियन ऑपरेटर एंड इज रिलेटेड टू प्रोडक्टिव। डेविड डेसिमल क्लासिफिकेशन इज नाउ लुक्ड आफ्टर बाय OCLC. Unimark was developed under the umbrella of IFLA. 260 tag in mark format marks the publication information. JBB was zero based budgeting जो है पीटर ए फायर जो है ये शुरू किया था। PORT डेवलप्ड बाय द नेवी स्पेशल प्रोजेक्ट ऑफिस जो सॉफ्टवेयर है। 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, टॉप मिड लाइन ऑपरेशनल होता है। द कैचवर्ड पोस्ट कोर, तो ये लूथर बुलिक, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये सबका अलग अलग जो है बोर्ड का ये होता है मीनिंग। अब देखो प्रोग्राम इवेलुएशन एंड रिव्यू टेक्निक जो है PORT, प्रोग्राम इवेलुएशन एंड रिव्यू टेक्निक PORT एंड क्रिटिकल पाथ मेथड आर यूज्ड इन इम्प्रूविंग क्वालिटी इन मॉडर्न मैनेजमेंट। समझ गए? Which of the following acronym represent the functional elements of scientific management? तो पोस्ट कॉर्न। Who propounded management? Who propounded management theory of human relations? तो E. Mayo, एल्टन मायो। इम्पोर्टेंट है मैनेजमेंट थ्योरी ऑफ ह्यूमन रिलेशन, तो E. मायो। अब मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स इन द मैनेजरियल बिहेवियर दैट emphasizing on getting specific aims. Who gave the definition of MBO? The Henderson. The organizational charts show the structure of an organization in the way vertical and linear में। According to year of enactment in India, कॉपीराइट एक्ट हो गया 1952 के आते में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। थ्योरी X and Y relate to motivation. 4 entities of FRBR model। FRBR किसको कहते हैं? फंक्शनल रिक्वायरमेंट फॉर बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड्स। तो क्या है? वर्क, एक्सप्रेशन, मैनिफेस्टेशन और आइटम। अब देखो प्रोपाउंडर ऑफ इंडिविजुअल सोशल साइकोलॉजिकल एंड ह्यूमन बिहेवियरल थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट, तो ई मायो, इन्होंने दिया था। हु फर्स्ट प्रोपाउंडेड द कंसेप्ट ऑफ MBO मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, तो पीटर ड्रकर। क्वालिटी सर्कल्स इन ऑर्गेनाइजेशन इज यूज्ड इन पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट। अब देखो हेनरी फेयोल इज कंसर्न विथ विच स्कूल ऑफ थॉट्स, तो क्लासिकल थॉट्स, ये भी इम्पोर्टेंट है। हु क्लासिफाइड साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट विथ लाइब्रेरी मैनेजमेंट, तो E.J. एवेंस। मैकग्रेगर इज कंसर्न विथ विच स्कूल ऑफ थॉट्स ऑफ मैनेजमेंट, तो ह्यूमन रिलेशंस, HR जो होता है मैकग्रेगर। Concept of motivation is mainly psychological. It relates to those forces operating within individual employees or subordinates which need to act in certain ways. Who defines the McFarland? अब देखो Likert name is associated with style of leadership. Theory by lays emphasis on less external control and more self-control. Douglas McGregor is known for the theory action theory by जो है मोटिवेशन का। 10 प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रोपाइंडेड बाय गुलिक, ये प्रोवाइड किया था गुलिक, याद करना ना। फेज रिटेंशन व्हेन 2 or more बेसिक सब्जेक्ट्स हैविंग सेम रिलेशनल अप्रोच फॉर्म ए स्पेसिफिक सब्जेक्ट, फेज रिलेशन कहते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग कंसिडर्ड ऑर्गेनाइजेशन एज अ मशीन, तो विल्सन एंड पावर। व्हाट डज द 2 लेटर्स ऑफ CO रिप्रेजेंट इन द एक्रोनिम, तो देखो इसका मैंने पूरा ही दे दिया है। देखो जो मैनेजमेंट में आता है, मतलब साइंटिफिक मैनेजमेंट में, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग। फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट FW टेलर को कहते हैं। फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट FW टेलर। फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन तो हेनरी फेयोल को कहा जाता है। फादर ऑफ ह्यूमन रिलेशन स्कूल तो एल्टन मायो है ना। एडमिनिस्ट्रेशन तो हेनरी फेयोल। और फादर ऑफ कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी तो F. हेजबर्ग।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चलो ये पक्का याद कर लेना। हेनरी फेयल क्लासिकल थियरी जो है, एफ डब्ल्यू टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट हो गया, फिर अब्राहम मास्लो हायरार्की नीड्स, डॉगलस मैकग्रेगर थ्योरी एक्स एंड वाई। अब देखो CPM, स्मॉल सेट ऑफ डिपेंडेंट क्रिटिकल पाथ मेथड, एक्टिविटी दैट फॉर्म लार्जेस्ट पार्ट ऑफ एक्टिविटी नेटवर्क, लॉन्गेस्ट पार्ट। TQM है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट होता है, डिलाइटिंग द कस्टमर, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट बाय फुल्ली मीटिंग द पार्ट हो गया, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क डिपिक्टिंग टास्क डिवीजन एंड डिपेंडेंसी। डेल्फी मेथड क्या होता है, ये डेल्फी मेथड रैंड कॉरपोरेशन बनाया था, मेकिंग बेटर फोरकास्ट जजमेंट एंड एडवाइस। क्लासिकल स्कूल है, हेनरी फेयल का दिया गया है, एक्स एंड वाई थ्योरी डॉगलस मैकग्रेगर का दिया गया है। फिर नेटवर्क चार्जिंग सिस्टम जो है जॉन कॉटन, डायना एमबीओ जो है पीटर ड्रकर, कोलैबोरेटिव कोलैटरल क्लासेस, तो क्लासेस ऑफ द सेम ऑर्डर बट नॉट बिलोंगिंग टू वन इन द सेम ऑर्डर। अब देखो मल्टीपल क्लासेज होगा, क्लासेज कंप्राइजिंग टू और मोर एंटिटी, चैन ऑफ क्लासेज, a sequence of classes made up of any given class and its universe। कोऑर्डिनेट क्लास हो गया, a subject fixed with others in the universe of subject। ISDN हो गया, इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क। एग्जाम्पल ये सब समझ गए होंगे। हु डिजाइन एनालिटिकल इंजन, चार्ल्स बेबेज, ये तो पता ही होगा, जो कंप्यूटर के भी आविष्कार किया जाता है उसी को एनालिटिकल इंजन। कैलकुलेटिंग मशीन डेवलप बाय पास्कल, यूज ऑफ IC इंटीग्रेटेड सर्किट वाज मेड इन थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स। डिमांड थ्योरी ऑफ बुक्स जो है एसोसिएटेड बाय मैकॉल्विन। PPBS स्टैंड फॉर प्लानिंग प्रोग्रामिंग बजटिंग सिस्टम। जीरो बेस्ड बजटिंग जो है मेन बजटिंग अफ्रेश नए तरीके से शुरुआत करो। व्हेन द टर्म परफॉर्मेंस इवेल्युएशन वाज फर्स्ट स्टार्टेड 1950 में। कंटिजेंसी मॉडल ऑफ लीडर वाज डेवलप्ड बाय फिडलर हु डेवलप्ड पाथ होल थियरी ऑफ लीडरशिप। द रॉबर्ट हाउस which commission recommended 6.5% of the total budget of a university for its library, the Kothari commission। when zero based budgeting was first prepared 1969 में, which of the following commission recommended 25 rupees for one student and 300 rupees for teacher for any university library। कोठारी कमीशन। PPBS क्या हो गया, टेक्निक फॉर और बजटिंग है, ये प्लानिंग प्रोग्रामिंग एंड बजटिंग सिस्टम डेवलप्ड बाय डिफेंस डिपार्टमेंट ऑफ USA। मेन सोर्स ऑफ इनकम फॉर लाइब्रेरी जो है, सो लाइब्रेरी सेस होता है। इन द बिगनिंग पार्ट टेक्निक वॉज यूज फॉर प्रोग्राम इवेल्युएशन रिव्यू टेक्निक रिसर्च एंड डेवलपमेंट जॉब एनालिसिस मेथड में। हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ द टोटल मनी ऑफ द बजट इज टू बी स्पेंड ऑन सैलरीज, तो 50% स्पेंड करना है। टू पार्ट्स ऑफ एनुअल रिपोर्ट्स ऑफ लाइब्रेरी, डिस्क्रिप्टिव एंड स्टैटिस्टिकल। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हेनरी फेयल द्वारा दिया गया है। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट जो है लूथर कुलिक द्वारा दिया गया है। थ्योरी ऑफ हायरार्की एंड नीड्स अब्राहम मास्लो, सिस्टम ऑफ स्कूल मैनेजमेंट FW टेलर। The process of establishing headings and providing cross references is called authority control। How many units are there in CPU of computer? 3 यूनिट होते हैं। यूनिवैक जो है क्या है, ये यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इज ACII अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज। ये यूनिवैक पर डेवलप तो 1951 में डेवलप हुआ था यूनिवैक 1। What is the standard code for representing the textual matter? ASCII। In colon classification, which indicator has been used for indicating interpolation to asterisks? Herzberg's theory deals with motivation। When zero-based budgeting system was first prepared 1970 में प्रिपेयर किया गया था। चेकमेट सॉफ्टवेयर यूज फॉर सीरियल कंट्रोल इन लाइब्रेरी। क्लास सॉफ्टवेयर पैकेज यूज फॉर सर्कुलेशन कंट्रोल। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दे आर डेवलप्ड इन द फंक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, किसी खास चीज़ के लिए। नेटवर्क इज अ लीगलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 3 और मोर देन 3 ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन। दिस डेफिनेशन नेटवर्क गिवन बाय स्टीवेंस। When Jira and PageMaker are two popular software for DTP desktop publishing के लिए यूज होता है। Who enunciated the term hypertext? Ted Nelson। HyperCard was developed by B. Atkinson। Indian National Advisory Board for Libraries was set up in 1966 by Ministry of Education। What type of communication media is being used nowadays in telephone communication? The high speed microwaves यूज होता है इसमें। अब देखो कंप्यूटर was first applied in India in 1955 में। विच एजेंसी यूज कंप्यूटर फर्स्ट इन इंडिया? तो ISI जो है स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट जो है, तो वो फर्स्ट टाइम यूज किया था 1955 में। ट्रांजिस्टर्स पर यूज इन सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स यूज किए गए थे। और देखो इंटरनेट POP3 एंड X400 आर द ये ईमेल सिस्टम्स है। इवन दो जीरोग्राफी इज अ फोटो कॉपिंग मेथड बट इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक।
कंसेप्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिलेटेड फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर जो अभी के हैं। ट्रांजिस्टर्स विद इंटीग्रेटेड सर्किट्स वेयर यूज्ड इन आईसी जो है ट्रांजिस्टर्स थर्ड जनरेशन में यूज किया गया। एनआईसी नेट एंड इंडोनेट आर द नेटवर्क्स ऑफ विच कैटेगरी, तो वैन वाइड एरिया नेटवर्क का है। ऑन्टोलॉजी जो है क्लासिफिकेशन ऑफ इंटरनेट बेस्ड डॉक्यूमेंट्स जो है उसको ऑन्टोलॉजी कहते हैं। अब देखो विच लैंग्वेज इज सुटेबल फॉर कंप्यूटर्स फॉर साइंटिफिक एंड बिजनेस एप्लीकेशन, तो PL1। यूनिवैक 1 फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स था ये। कॉम मीन्स कंप्यूटर आउटपुट माइक्रोफोन। लिपि is a dedicated word processor developed by CMC. The first electronic computer called ABC was devised by A. Tansoff and B. and Barry. UNIVAC 1 was built by the Macaulay and Eckert. The node where the user sits before the system and operates is known as terminal node, जो जहाँ पे कोई आदमी बैठता है। निक नेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ वैन वाइड एरिया नेटवर्क एग्जाम्पल है। वेन CD-ROM वॉज प्रिपेयर्ड एंड मेड 1982 में शुरू किया गया था। अब देखो वेन वॉज द न्यूयॉर्क चार्जिंग सिस्टम स्टार्टेड, तो 1900 में। इन फंड अकाउंटिंग ऑफ फंड कैन नॉट बी यूज फॉर अदर पर्पसेज, तो ये रिकरिंग कहते हैं इसे। विच टाइप ऑफ स्विचिंग सिस्टम इज फॉर ऑफ टेलीफोन नेटवर्क, तो इसको सर्किट स्विचिंग कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लो। पपायरस वाज यूज एज ए राइटिंग मटेरियल बाय इजिप्शियंस, यूज करते थे पपायरस। इंडिया में क्या यूज करते थे, भोजपत्र। पेपर कहाँ यूज होता था, चाइना में, याद कर लो। तो नेटवर्क इस्टेब्लिश इन इंडिया सच एज कैलिबनेट, डेलनेट, ये सब जो है विच कैटेगरी ऑफ नेटवर्क, तो ये मैन होता है, मल्टी एरिया नेटवर्क। अब सॉरी जैसे मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है। तो प्रोटोकॉल इज दैट अरेंजमेंट विच गवर्न्स द इंटरचेंज ऑफ डेटा बिटवीन टू डिवाइसेज, समझ गए। विच टाइप ऑफ प्रोटोकॉल यूज बाई इंटरफेस फॉर पब्लिक डेटा एक्सेस, X25। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरनेट प्रोटोकॉल, द ट्रांसमिटिंग स्मॉल पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन बाय सुटेबल पाथ। हाउ द कंप्यूटर्स आर लिंक्ड इन ट्री नेटवर्क टोपोलॉजी, तो ऑल कंप्यूटर लिंक्ड हायरार्कियली। अब देखो एल्टा विस्टा तो जनरल सर्च इंजन है ये। लाइकोस जो है सो रीजनल सर्च इंजन है। जियो इंडेक्स सब्जेक्ट सर्च इंजन है। और सैवी सर्च जो है सो मेटा सर्च इंजन है। अकॉर्डिंग टू ईयर ऑफ ओरिजिन जो है SGML, HTML, यूनिकोड और XML, समझ गए। व्हाट वाज द नेम बाय विच द मेडलार्स पब्लिश्ड बिफोर, तो इंडेक्स मेडिकस, ये मेडिकल से रिलेटेड है। यूनेस्को है डेवलप सीरियस IC सॉफ्टवेयर फॉर द लाइब्रेरीज का सॉफ्टवेयर है, इसी यही आगे चल के विन ICs भी बनता है। मेन एब्स्ट्रैक्शन पीरियोडिकल ऑफ इंस्पेक्ट जो है तो फिजिकल एब्स्ट्रैक्ट है। व्हाट टाइप ऑफ सर्विस, डायलॉग इज, तो ऑनलाइन सर्विस है डायलॉग, तो इसी से ऑनलाइन सर्विस है। जानते हो विच ऑर्गेनाइजेशन स्पॉन्सर एडनेट, तो इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट। फुल फॉर्म ऑफ एडनेट जो है एजुकेशन एंड रिसर्च नेटवर्क है। ओपैक्स प्रोवाइड एक्सेस थ्रू विच टाइप ऑफ इनर फॉर्म ऑफ कैटलॉग्स, तो सब्जेक्ट एंड क्लासिफाइड कैटलॉग्स। बुक्स इन प्रिंट इज ए नेशनल डेटाबेस विच हैज़ बीन डेवलप्ड बाय डेलनेट जो है। NIC नेट हैज़ 4 रीजनल नोड्स इन द कंट्री, दिल्ली, पुणे, भुवनेश्वर एंड हैदराबाद, चारों 4 कोने पे ध्यान से देखोगे तो। डेलनेट बिफोर 1991, दिल्ली लाइब्रेरी एसोसिएशन, दिल्ली लाइब्रेरी नेटवर्क जो है उसका दिल्ली मतलब डेलनेट का नाम था 1991 से पहले। नेटवर्क इज इन इंडिया विच प्रोवाइडेड ईमेल सर्विस फर्स्ट इन द कंट्री, ये डेलनेट ही है। NIC नेट जो है नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर, डेलनेट का जैसे करेंट अवेयरनेस सर्विसेज कॉल लिस्टसर्व बीइंग प्रमोटेड एंड स्पॉन्सर्ड बाय नीसैट जो है तो डेलनेट को स्पॉन्सर करता है। नीसैट न्यू नेम जो है डेवलपिंग लाइब्रेरीज नेटवर्क डेलनेट का। अडॉप्ट ASCR2 जो है कैटलॉगिंग कोड जो है ये अडॉप्ट करता है। मेन एम ऑफ NIC नेट क्या है, तो इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। अब देखो जेनेट नेटवर्क जो है ये UK का है आपको, टू प्रमोट स्टडी टीचिंग एंड रिसर्च इन द कंट्री। इनक्लिप नेट जो है इंडिया का ही है। यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी नेटवर्क इन इंडिया है ये सॉफ्टवेयर जो दिए हुए हैं सोल सॉफ्टवेयर दिए हुए हैं। बोनेट बॉम्बे लाइब्रेरी नेटवर्क जो हो गया। फर्स्ट एम ऑफ इस्टेब्लिशिंग जेनेट नेटवर्क टू प्रोवाइड एक्सेस ऑफ पब्लिक एज वेल एज फॉरेन नेटवर्क। सर्टनेट क्या है, साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च नेटवर्क। व्हेन द परमिशन ऑफ कॉपीराइट ऑनर नॉट नीडेड, तो क्रिटिसिज्म और रिव्यू और फोटोकॉपी कर सकते। अब नेम ऑफ एक्विजिशन सब सिस्टम ऑफ OCLC, सभी OCLC ऐसे होता है। ब्लेज जो है तो क्या है, ब्रिटिश लाइब्रेरी ऑटोमेटेड इंफॉर्मेशन सर्विस को ब्लेज कहते हैं। OCLC क्या है, तो ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर्स को OCLC कहते हैं। 1967 में ये प्रीवियस नेम ओहायो होता है इसका।
ओहायो कॉलेज लाइब्रेरी सेंटर जो था ना, उसी पहले कहते थे, अब जो है ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी नेटवर्क है। 1971 में ऑनलाइन सर्विस देना शुरू किया था यूजर्स को, बाय विच सर्विस जेनेट प्रोवाइड डिटेल्स ऑफ इंफॉर्मेशन मटेरियल्स टू ऑल लाइब्रेरीज लिंक्ड इन द नेटवर्क, तो जेनेट न्यूज। मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट ऑफ बाई ओ सी एल सी जो है ये मार्क फॉर्मेट है, मशीन रीडेबल कैटलॉग जो होता है। सो लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ सिस्टम्स इन द वर्ल्ड है ये ओ सी एल सी, याद करना। अकॉर्डिंग टू ईयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट, कलकत्ता यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, फिर बॉम्बे, फिर मद्रास, फिर दिल्ली, सी बी एम डी याद कर सकते हो। ARPANET वाज नेटवर्क बाई विच कंट्री, तो ये यूएस है। यही ARPANET जो है आगे चल के इंटरनेट बना। तो इंटरनेट इज द एनलार्ज नेटवर्क, ARPANEट समझ गया। व्हाट इज द नेम ऑफ बुलेटिन बोर्ड सर्विस ऑफ इंटरनेट, तो यूजनेट। व्हाट इज द नेम ऑफ मेलिंग लिस्ट ऑफ इंटरनेट, तो लिस्ट सर्व्स। हाउ आर लार्ज डेटाबेसेस आर सर्च्ड ऑन इंटरनेट, तो विद द हेल्प ऑफ वॉइस। वॉइस क्या है, वाइड एरिया इंफॉर्मेशन सिस्टम। फंक्शन ऑफ ग्रोफर ऑन इंटरनेट हो गया, सॉफ्टवेयर टूल विच कनेक्ट्स द वैरायटी ऑफ कंप्यूटर्स एंड डेटाबेसेस। फॉर व्हाट आर्की द फर्स्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम वाज डेवलप्ड, तो इंटरनेट। मेन फंक्शन ऑफ आर्की है तो हेल्प टू फाइंड इंफॉर्मेशन लोकेटेड एनीवेयर ऑन इंटरनेट। कैन सर्च जो है इज अ रूल बेस्ड एक्सपर्ट सिस्टम डिजाइन टू हेल्प डॉक्टर्स, कैंसर सर्च मान लो। मेटा डेटा है टू कैटलॉग ऑल रिसर्च ऑन इंटरनेट। मेन फंक्शन ऑफ DRTC हो गया, रिसर्च एंड ट्रेनिंग एंड क्लासिफिकेशन। अब देखो, नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर फॉर फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी NICFST इज लोकेटेड एट मैसूर। फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी तो मैसूर में है। विच ऑर्गेनाइजेशन प्रमोट द कंसेप्ट ऑफ नेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम, तो यूनेस्को। वेयर इज साइंटिफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑफ UGC लोकेटेड, तो इंस्टॉक। नेशनल सेंटर ऑन बिब्लियोग्राफी इज फंक्शनिंग इन इंडिया अंडर द सपोर्ट ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन, तो नेस्टॉक। नेस्टॉक होना चाहिए भाई, पॉक क्यों लिखा गया। नेस्टॉक क्या है ये, नेशनल डॉक्यूमेंटेशन सेंटर ऑन सोशल साइंसेस। इंस्टॉक हो गया, इंडियन नेशनल साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन सेंटर। एस AST इन्फो तो एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड है। रीजनल नेटवर्क फॉर एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड एक्सपीरियंस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एशिया एंड पैसिफिक। NIC DAP और NISAT इज concerned with which subject school, drugs and pharmaceuticals. Regional and local information centers unit are the important organs of which organizations, to NISAT. NICLAI NICLAI and NISAT is concerned with which subject scope, the leather and allied industry. एल लगा हुआ है ना, तो इसे मांगो लेदर। INIS तो ये आपका एटम से रिलेटेड है, न्यूक्लियर एनर्जी से, स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल न्यूक्लियर इंफॉर्मेशन सिस्टम। इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन स्टोरेज एंड रिट्रीवल सिस्टम फॉर न्यूक्लियर साइंस, तो ये NIC। सेंसडॉक जो है स्मॉल स्केल इंटरप्राइज डॉक्यूमेंटेशन सेंटर। इनपुट सेंटर ऑफ INS इंडिया में जो है बार्क में है। इंस्टॉक जो है सो साइंस ओनली स्टार्टेड बाई CSIR जो है वो इंस्टॉक स्टार्ट किया था। डेसी डॉक जो है सो डिफेंस साइंस से रिलेटेड है, जर्नल पब्लिश्ड बाई द सेंटर। अब देखो, इंडिया इज टेकिंग पार्ट इन एक्रिस प्रोग्राम थ्रू विच इंस्टीट्यूशन, तो एरिक इंटरनेशनल से इंडिया जो है पार्टिसिपेट कर रहा है। एक्रिस कहाँ वाला है, ये रोम से है, याद कर लो, इटली। INIS इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेंट्रलाइज इनपुट एंड आउटपुट। मेडलार्स जो है मेडिकल लिटरेचर एनालिसिस एंड रिट्रीवल सिस्टम। एक्रिस जो है इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी। विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कोऑपरेट्स INIS प्रोग्राम, तो IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी जो है। अब एग्रीस इंफॉर्मेशन सिस्टम इन एग्रीकल्चर इज स्टैब्लिश्ड ऑन द बेसिस ऑफ इक्विवेलेंस ऑफ विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, तो INIS। पब्लिकेशन ऑफ एग्रीस, तो एग्री इंडेक्स। नेम ऑफ द फुल टेक्स्ट डेटाबेस सर्विस ऑफ इंस्पेक्ट जो है, तो इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल्स इंफॉर्मेशन सर्विस। विच ऑर्गेनाइजेशन इन ब्रिटेन ऑर्गेनाइज इंस्पेक्ट, तो ब्रिटिश लाइब्रेरी। मेडलार्स रिलेटेड विथ विच ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी ऑफ USA, याद कर लो। ग्रंथा तो पता है, मैंने बताया था, जैसे राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन से जो है पब्लिश करती है वो। तो इस्टेब्लिश 1972 में हुआ था, डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। द ब्रिटिश लाइब्रेरी मूवमेंट इंक्लूड द फॉलोइंग मेजर रिपोर्ट्स इन क्लोजिकल ऑर्डर। मैकॉल्विन रिपोर्ट हो गया, एडम्स रिपोर्ट हो गया, केनिस रिपोर्ट हो गया, सेलेक्ट कमेटी रिपोर्ट हो गया। अब देखो, लाइब्रेरी ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर अकॉर्डिंग टू देयर डेट ऑफ ओरिजिन, तो लिप्सिस है, सोल है, कोहा है, न्यूजेनलिब है। कोहा जो है क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर भी है, ऑनलाइन भी यूज कर सकते हो। टर्म साइबर स्पेस वॉज फर्स्ट यूज्ड बाय
तो विलियम लिप्सन। RFID technology is used in serial control. The simple Dublin core metadata element TSM consists of 15 elements है, याद कर लो। अब देखो लास्ट चल रहे हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ पर्सन्स हु वेर एसोसिएटेड विद कंप्यूटिंग हिस्ट्री। चार्ल्स बेबेज जो स्टार्ट ही किए थे इसको, ऑगस्ट एडा, जॉन ड मैकली और जे प्रेस्पर इकार्ट। याद कर लो बस, याद हो सकता था। इंस्टॉक हैज बीन मर्ज विद निस्कॉम, तो ये निस्केयर कहते हैं इसको, इंस्टॉक और निस्कॉम को। Which law stated an information retrieval system tend not to be used whenever it is more painful and troublesome for a customer to have information than him to have not। तो मूरेज लॉ है, मूर्स लॉ। नैस्टॉक जो है सो मैंने बताया था, डबल एस हो तो सोशल साइंस से रिलेटेड होता है। डेवसिस जो है सो डेवलपमेंट साइंस से रिलेटेड है, सुन के भी लग रहा है। INIS जो है न्यूक्लियर साइंस से रिलेटेड है। देसी डॉग जो है सो डिफेंस साइंस से रिलेटेड है। अब देखो CLRI जो है चेन्नई में है, सेंस्टॉक हैदराबाद में है, नैस्टॉक नई दिल्ली में है, बार्क जो है मुंबई में है। बार्क पता है ना, बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। और देखो एग्रीस एस्टेब्लिश 1975 में, कहाँ हुआ था, रोम, इटली। सॉफ्टवेयर अकॉर्डिंग टू डेवलपमेंट तो ग्रीन स्टोन हो गया, ER प्रिंट, ESP और कोबा। NTC जो है USA, ITC नीदरलैंड है, BLDSC UK, निस्केयर जो है इंडिया का है। अकॉर्डिंग टू ईयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट NIC नेट, इम्प्लीनेट, मैलिबनेट और इंडोनेट। CLIN स्पॉन्सर्ड बाय डेलनेट। CDS ISIS जो है, यही वीनस ISIS आगे बनता है, तो ये यूनेस्को द्वारा किया गया। संजय जो है तो देसी डॉग है, इंडिया का है। ग्रंथालय इंस्टॉक का है। मैत्री CMC का है। RRLF फॉल्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मैंने पहले बताया है। इंटरनेट पब्लिक लाइब्रेरी इज बीइंग मेंटेन्ड बाय ड्रेवल यूनिवर्सिटी। अकॉर्डिंग टू ईयर एस्टेब्लिशमेंट देसी डॉग, नैस्टॉक, NIC और निस्केयर। तो यहाँ पे हमारा ख़त्म होता है पूरा सिलेबस। तो मैं और भी जो है बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब फॉर्म में जो है इसको लाऊंगा, तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और जो है हमारे वीडियोज़ को शेयर करें। और जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, कलीग्स हैं, लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड हैं, उन्हें हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं चाहता हूँ कि लाइब्रेरी साइंस का एक ऐसे कम्युनिटी बने जो भी रिलेटेड है हमसे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।